की मैच के लिए सबसे ज़्यादा 3 पॉइंट के साथ यूनाइटेड वेस्ट की टीम सर-ए-फ़हरिस्त इस ग्रुप की। और आज का मुकाबला होगा लाड़काना लेपर्ड और कराची रॉयल्स की टीमों के दरमियान। कराची रॉयल्स की टीम इस वक्त मैदान में मौजूद। कराची रॉयल्स और लाड़काना लेपर्ड का मुकाबला। और दूसरा मैच आज का होगा चैलेंजर्स कोरंगी और ईगल मीरपुर खास। कोरंगी चैलेंजर्स ने एक मुकाबला किया है और कल होने वाले मुकाबले को अगर बताऊं आपको तो लियारी ने 3-0 से जीता था बेनज़ीराबाद के खिलाफ। जबकि सक्कर और मलीर का मुकाबला रहा था 3-3 गोल्स के बराबर। इस वक्त आपको लिए चलते हैं हमारे दोस्त बासित की तरफ। उन्होंने इंटरव्यू किया है मोहम्मद बिलाल का, जो कप्तान है लाड़काना लेपर्ड के। बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं पीपल स्टेडियम लियारी में, जहां पे सिंध सुपर लीग 2022 का जो है मेला सजा हुआ है। और आज के रोज़ 2 मैचेस खेले जाएंगे, जिसमें पहला मैच लाड़काना लेपर्ड्स और कराची रॉयल्स के दरमियान खेला जाएगा। मेरे साथ इस वक्त मोहम्मद बिलाल मौजूद हैं, जो कि लाड़काना लेपर्ड्स के कप्तान हैं इस टूर्नामेंट में। अब बिलाल, मुझे बताइए इस इनिशिएटिव के हवाले से आपके क्या ख्यालात हैं। पहली मरतबा जो है वो सूबाई सतह पे फुटबॉल का टूर्नामेंट हो रहा है, फुटबॉल जो है वो रिवाइव हो रही है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं इस इनिशिएटिव पे? सबसे पहले तो सिंध हुकूमत का बहुत बहुत शुक्रिया कि ऐसी वो लीग करवा रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान में भी ऐसी लीग्स होनी चाहिए, क्योंकि नया टैलेंट जो है वो आगे आएगा। तो बहुत शुक्रिया सिंध हुकूमत का, थैंक यू। बिलाल, मुझे ये बताएं कि लाड़काना में जो है वो फुटबॉल की क्या सूरत हाल है, कितना टैलेंट है लाड़काना में फुटबॉल का? लड़काना में बहुत ज़्यादा टैलेंट है और इंशाल्लाह हम ये लीग को अच्छे से अच्छा खेलेंगे लीग को, और इंशाल्लाह यही कोशिश है कि फ़ाइनल जीत कर जाएं। जी जी, बिल्कुल, हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ है। बिलाल, मुझे ये भी बताएं कि फैसिलिटीज़ के हवाले से आपका क्या कहना है। फैसिलिटीज़ अच्छी हैं? किस तरह का टूर्नामेंट हो रहा है, ये कितने हाई लेवल का टूर्नामेंट है? ये बहुत अच्छा टूर्नामेंट हो रहा है और सिंध हुकूमत ने बहुत ज़्यादा इसको तरजीह दी है। तो हर फैसिलिटीज़ जो प्लेयर को चाहिए थी वो इन्होंने दी हैं। तो फिर दोबारा बोलता हूँ कि बहुत बहुत शुक्रिया सिंध हुकूमत। चलें जी, बेस्ट ऑफ लक फॉर द टूर्नामेंट बिलाल। उम्मीद करते हैं कि आप टूर्नामेंट जीत के जाएं। ये थे बिलाल, कप्तान लाड़काना लेपर्ड्स के। बहुत उम्दा इन्होंने बातें की, खासतौर से जो सहूलियात के हवाले से इन्होंने सिंध हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। और सहूलियात को अप टू द मार्क इन्होंने कहा जो फुटबॉलर्स को चाहिए वो मिल रहा है। ये मंजर लियारी के खूबसूरत इलाके का। और मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में मौजूद हैं लाड़काना कोरंगी चैलेंजर्स के हेड कोच और हमारे दोस्त और फुटबॉल के साबिक खिलाड़ी और फुटबॉल के मौजूदा कोच नासिर इस्माइल का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। नासिर इस्माइल का सलाम तमाम देखने और सुनने वालों को। इस मैच ग्रुप बी का ये मैच बहुत शानदार मैच, क्योंकि दोनों जानिब इंटरनेशनल 6 खिलाड़ी। और आई एम वेरी लकी कि इस वक्त लाड़काना लेपर्ड्स में जो बिलाल कप्तान, सलमान, तौकीर और शायक दोस्त, ये मेरी अंडर कोचिंग पाकिस्तान अंडर 19 के अंदर नुमाइंदगी कर चुके हैं। और साथ ही साथ जो टीम है कराची रॉयल्स की, उसमें बिलाल, मोहम्मद बिलाल माटा और आकिब, इन्होंने भी 2019 में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। और आकिब ने काफ़ी मुझे तंग भी किया पहले मैच में। पेनल्टी भी उन्होंने एक अपने अच्छे एफर्ट से हासिल की, लेकिन उतनी ही एक्सपीरियंस गोलकीपर ने बासित ने उसको स्टॉप किया था और वो मैच फिर बराबरी की बुनियाद पे ख़त्म हुआ। साइड चूज करेंगे दोनों कप्तान। ग्रीन जर्सी में और ब्लू एंड ग्रीन के कॉम्बिनेशन में है लाड़काना लेपर्ड और ऑरेंज जर्सी में है कराची रॉयल्स कप्तान। एक अच्छा फ्रेंडली जेस्चर्स रेफरी के साथ टॉस, जो भी टॉस जीतता है आसिफ भाई, वो साइड चूज करता हैगा। और जो लूजर होता है वो बॉल से मैच को स्टार्ट करता हैगा। तो ये आपने कल भी मैच सुन रहा था, धूप का और हवा का एडवांटेज होता है। अगर हम फ्लैग्स को देखें कि जिस तरफ फ्लैग्स का जो वेव है जो जा रहा है, वो हमारे राइट साइड की तरफ इस वक्त हवा चल रही है। और लेकिन कभी राइट होती है, कभी घूमती है इस जगह पे हवा। तो इस वक्त दोनों के लिए ये बैलेंस है। बाज़ दफ़ा जो अच्छे शूटर्स होते हैं तो हवा का फेवर जो है वो चाहते हैं कि हमें हवा का फेवर मिले, ताकि बॉल के अंदर जो अगर पेस कम भी हो तो वो हवा के फोर्स के साथ गेंद गोल पोस्ट में ज़्यादा आसानी से चली जाए। ये मैच रेफरी आपके सामने। मैच रेफरी आज के मुकाबले में
जावेद पंगश हैं, उनके अलावा जाहिद हुसैन, फर्स्ट असिस्टेंट रेफरी हैं अनीस अख्तर। और ये टीम आपके सामने कराची रॉयल्स, उस्मान गोलकीपर, अब्दुल्ला शाह, आमिर अहमद, अब्बास अली मुइज, आकिब अली, अमीन, नोमान, एम बिलाल, फहीम शाह, रनियम और आरिस महमूद। ये कराची रॉयल्स की टीम। लाड़काना लेपर्ड में सलमान उल हक गोलकीपर, वकार एहतशाम, बिलाल, अली उजैर, शायक दोस्त, तौकीर अल हसन, तौले, जहांजेब, असगर अली, तारिक अली और एहसन अली शामिल हैं। लाड़काना लेपर्ड की लाइनअप और कराची रॉयल्स की टीम आपके सामने। दोनों टीम हडल बनाते हुए अपने अपने हाफ में, और ये मैच रेफरी घड़ी देखकर आगाज करेंगे। बड़ा टाइमली होता है, बड़ा डिसिप्लिन बहुत होता है फुटबॉल में। बिल्कुल, फीफा का जो स्लोगन है वो डिसिप्लिन के अंदर फेयर प्ले और जो टाइम है उसका वो बड़ा ख्याल करते हैं। और वो कभी भी ये नहीं देखते कि जी कोई चीफ गेस्ट वगैरह अगर कोई आ रहा है, चाहे वो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो, तो फीफा इन चीज़ों को बॉदर नहीं करता। फीफा अपने टाइम को बहुत मैटर करता है और वो इसमें ज़्यादा फोकस अच्छा, होता है। यहाँ मैं आपकी एक बात पूछूंगा क्योंकि मैच अभी शुरू नहीं हुआ। फीफा फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन है, तो ये क्रिकेट की जो आईसीसी है वो काउंसिल है, तो इसकी वजह से फीफा ज़्यादा मजबूत तस्वुर की जाती है। फीफा दरअसल दुनिया में सबसे खेला जाने वाला गेम जो है वो फुटबॉल है। 212 मुल्क इसके साथ एफिलिएटेड है और 212 मुल्कों को वो इक्वली ट्रीट करता है ये सब। और ये मैच का आगाज़ हो गया। अली उजैर अच्छा बॉल देना चाहते थे, बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है इस वक्त। तौकीर के पास बॉल, पाकिस्तान अंडर 19 की नुमाइंदगी की इन्होंने, फैसलाबाद से इनका ताल्लुक। बिलाल शहरी हम इनको कहते हैं कप्तान को, इनका भी ताल्लुक फैसलाबाद से। और दूसरे डिफेंडर बलोच हम उनको कहते हैं, गुजरावाला से इनका ताल्लुक। बड़ी अच्छी टीम बनाई है। शायद दोस्त के मुतालिक मैं बताऊं कि ये ऐसा प्लेयर है जो नोशकी से इसका ताल्लुक है और इन्होंने वहाँ की नुमाइंदगी की पाकिस्तान प्रीमियर डिवीज़न से और बड़ा अच्छा परफॉर्म किया अंडर 19 में भी, और आज वो लाड़काना लेपर्ड्स का हिस्सा है। खेल शुरू हो चुका है, अभी 2.5 मिनट्स का खेल जारी है। दोनों टीम कोशिश कर रही हैं कि चांस बनाएं, मूव बनाएं। और 4-4-2 फॉर्मेशन है आसिफ भाई लाड़काना की टीम की, और कराची रॉयल जो है एज पर अपने प्रीवियस वही 4-2-4 फॉर्मेशन के साथ खेल रही है। कल हमने बहुत ज़्यादा गोल्स होते देखे, कल मुकाबले भी बहुत टक्कर के हुए, और आज क्या उम्मीद है आपको, गोल स्कोर करेंगी आज टीम? देखें, कल भी अगर आप गोल स्कोर देखें तो जो मैच हुआ सखर का और मलीर का, उसमें जो सखर के गोल स्कोर हुए वो एक पेनल्टी अवार्ड हुई, साथ ही साथ जो 2 गोल हुए वो सोलो एफर्ट्स के गोल थे। अच्छा बॉल ख़तरनाक हो सकता है, लेकिन उस्मान बड़े ही एक्सपीरियंस गोलकीपर हैं, पाकिस्तान अंडर 19 की नुमाइंदगी कर चुके हैं, और मुझे ये एजाज़ भी हासिल है इनके साथ कि ये मेरी नेशनल बैंक का हिस्सा भी रहे हैं टीम का। अब सिविल एविएशन के लिए ये अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। फ़हीम शाह, ये मैं इनका बताना भूल गया कि ये भी पाकिस्तान अंडर 13 और 14 में जिस टाइम मैं दोनों टीमों का हेड कोच था उस टाइम ये मेरे साथ थे। फ़हीम शाह भी बड़े सीनियर, और केपीटी से इनका ताल्लुक़ है। राइट विंग से बहुत शानदार अटैक है, ख़तरनाक हो सकता है। अल खतरा आप बोले ना जिस तरह से आप बोलते हैं, अल खतरा। सर हम कभी ये हम भी चाहेंगे कि कभी आप भी अल खतरा ज़रूर कहें। अल खतरा तो था लेकिन वो खतरा टल गया। दरअसल दोनों स्ट्राइकर शायक दोस्त और दूसरे स्ट्राइकर खेल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा कैजुअल नज़र आ रहे हैं, एग्रेसिव नहीं नज़र आ रहे लाड़काना के। इन्हें थोड़ा सा एग्रेसिवली जाना पड़ेगा डिफेंडर्स के ऊपर, ताकि अगर ये बॉल स्नैच करेंगे तो गोल करने में कामयाब होंगे। अमीन 19 नंबर की जर्सी में पाकिस्तान नेवी के लिए खेलते हैं, बड़े अच्छे स्कीमर है। अली उजैर पाकिस्तान बाबडा से इनका ताल्लुक। शाइख के पास बॉल, लेफ्ट फुटेड प्लेयर है, बड़े ही अच्छे शूटर भी है। अगर इनको टारगेट के ऊपर कोई अच्छा बॉल मिला तो आप देखेंगे कि कितनी खूबसूरत शूट भी करते हुए नजर आएंगे।
अभी तक कराची का कंट्रोल नज़र आ रहा है गेम पे, शॉर्ट पासिस के साथ खेलती हुई कराची की टीम। ग्रीन और ऑरेंज जर्सी में मलबूस कराची की टीम, जबकि ब्लू एंड ग्रीन जर्सी में लाड़काना के प्लेयर। दरअसल बात ये होती है कि जब एक टीम एक ग्राउंड पे एक मैच खेल जाती है और उसकी फील्ड से यूज टू हो जाती है और वो एक कम्बिनेशन के साथ मैच का आगाज़ कर लेती है अपने कंपटीशन का, तो वो थोड़ी कंफर्टेबल हो जाती है एज़ कम्पेयर टू कि लाड़काना अपना पहला मैच खेल रही है यहाँ पे। तो लाजिम बात है उनको सरफेस का और उसकी फील्ड का अंदाज़ा नहीं है जितना कि अंदाज़ा कराची रॉयल्स को हो चुका है। कराची रॉयल्स जो है वो इस टीम को ओन किया, ख़तरनाक हो सकता है। बहुत एतमाद के साथ कराची के प्लेयर ने अपने गोलकीपर को गेंद थमाई। कोचेस के बारे में बताइए कुछ। दोनों टीम के एक जावेद एक कोच हैं, एक के शमीम कोच हैं। कोचेस के हवाले से। जावेद और शमीम दोनों ही एक ही डिपार्टमेंट से इनका ताल्लुक, दोनों ही सेम बी लाइसेंस क्वालिफाइड है। और एक्सपीरियंस की अगर हिसाब से आप बात करें तो शमीम खान जो है वो ज़्यादा एक्सपीरियंस है, एक्स इंटरनेशनल फुटबॉलर भी रहे, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के लिए खेलते रहे और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की पीआई की कोचिंग भी करते रहे प्रीमियर डिवीज़न में। और साथ ही साथ अब 3 सदर्न गैस में उन्होंने अपनी आखिरी जो सर्विसेज थी तो वो अंजाम दी। और इसी तरह जावेद भी पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के ग्रास रूट प्रोग्राम का काफ़ी साल हिस्सा रहे और उन्हीं के साथ 3 सदर्न गैस में शमीम के साथ ही असिस्टेंट कोच के भी तारिक लुत्फ़ी के अंडर में दोनों कोचेस फ़राइज़ अंजाम देते हैं। तो बड़ा कांटेदार मुकाबला कोचेस के दरमियान भी और फील्ड में भी। बहुत अच्छी तरह अपने दोनों कोचेस की खुसूसियात से आगाह किया। ये गोल किक लगी और बहुत धीमा इस वक्त तक मैच चल रहा है। लेफ्ट फुल बैक असगर लाड़काना के अच्छे यंग प्लेयर है, जैकबाबाद से ही इनका ताल्लुक है। आज हमारे दरमियान जो रेफरी एक सुपरवाइज कर रहे हैं असिस्टेंट रेफरी, उनका भी ताल्लुक एक अमीरपुर खास से है, ज़ुबैर, जो हमारे सामने वाली जानिब असिस्टेंट रेफरी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। मैं चाहूँगा नासिर कि आप थोड़ा सा रूल्स के बारे में एक मरतबा फिर बता दें कि कितने प्लेयर्स इंटरनेशनल होते हैं, कितने इमर्जिंग हैं। इस हवाले से कोई अभी तक किसी ने शिकायत तो नहीं की? नहीं, शिकायत नहीं की, लेकिन रूल्स की वायलेशन ज़रूर हुई पहले मैच के अंदर। जो पहला मैच था लाज़िम बात है ओपनिंग सेरेमनी का मैच था, बहुत सारी गहमा गहमी थी। तो रूल ये है इस कंपटीशन का कि 6 प्लेयर जो इंटीरियर डिवीजन्स की टीम है, जिसके अंदर लाड़काना है, जिसके अंदर सक्खर है, मीरपुर खास है, हैदराबाद है, बेनज़ीराबाद है, इन टीमों को अलाउ किया गया कोचेस को कि वो पूरे पाकिस्तान से 6 इंटरनेशनल और लोकल बेस्ट प्लेयर चूज़ कर सकते हैं अपनी टीम के लिए। और बाकी जो 14 प्लेयर होंगे उसके अंदर से 4 प्लेयर इमर्जिंग अंडर 19 होंगे, जो बिल्कुल यंग लॉट होगी, वो टीम में होना ज़रूरी है। ज़्यादा भी रख सकते हैं लेकिन मिनिमम 4 होने ज़रूरी है। और 2 एट ए टाइम अंडर 19 फील्ड में और 6 इंटरनेशनल और गेस्ट इंटरनेशनल खेल सकते हैं इंडिया डिवीज़न की टीम में। 2-2 इंटरनेशनल प्लेयर सिर्फ 2 कराची की टीमों को अलाउ किए गए, जिसमें कोरंगी चैलेंजर्स और ये जो टीम खेल रही है इस वक्त कराची रॉयल्स, इनको। क्यों कि डिस्ट्रिक्ट वेस्ट, डिस्ट्रिक्ट साउथ और डिस्ट्रिक्ट मलीर में काफ़ी ज़्यादा तादाद है इंटरनेशनल प्लेयरों की, इसलिए उन्हें कराची से बाहर के इंटरनेशनल प्लेयर अलाउ नहीं किए गए। जी हाँ, अब तक मुकाबला बगैर किसी गोल के बराबर। 8वें मिनट का खेल जारी। एक जख्मी हुए हैं खिलाड़ी। रिप्ले में ज़रा देखिएगा आसिफ भाई, वो जिस तरीके का एक्ट कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे मैं आपको बता दूं, रूल ये है कि अगरचे जानबूझ के अगर कोई प्लेयर एक्टिंग करता है और वो थोड़ा हाथ तो उनका था लेकिन उन्होंने इंटेंशनली मारा नहीं है, वकार बलोच हम इनको कहते हैं, दोबारा अगर हम देख सके तो उन्होंने यह है कि अपने हैंड्स सिर्फ ओपन थे लेकिन उनको मारा नहीं और उनकी आंख में मेरे ख्याल से शायद उनकी उंगली लगी है। कप्तान है इस वक्त गिरे हुए कराची रॉयल्स के। इसके मुतालिक मैं आपको बता रहा था कि अगर प्लेयर यहाँ पे एक्टिंग करे, मतलब ऐसा एक्ट करे कि उसको मारा गया और उसको किसी ने टच नहीं किया, तो ये सिमुलेशन होती है और इस सिमुलेशन में रेफरी ऑथराइज्ड होता है उसको कि चीटिंग के ऊपर येलो कार्ड दिखाने का। ये कप्तान कराची रॉयल्स के खड़े हुए, हम इनकी इंटेंशंस पे बिल्कुल शक नहीं कर रहे हैं। ये रिप्ले में आप देख सकते हैं, ये हाथ लगा है प्लेयर का।
हाथ लगा, लेकिन उन्होंने जानबूझ के नहीं, उन्होंने अपने हैंड्स को ओपन किया। शोल्डर्स ओपन करते हैं अमूमन डिफेंडर्स जो होते हैं, और उसके अंदर कभी कभार लग भी जाता है। एक लंबा पास, कोई भी खिलाड़ी इसको रिसीव करने में नाकाम। साइडलाइन से बाहर गेंद। अब तक मुकाबला तकरीबन 9 मिनट का हो चुका है। कराची रॉयल्स और लाड़काना लेपर्ड्स के दरमियान मुकाबला बगैर किसी गोल के बराबर। लियारी के पीपल्स स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आप सिंध सुपर लीग के चौथे रोज के मुकाबले देख रहे हैं। आज ये पहला मैच और दूसरा मुकाबला भी बहुत अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट मुकाबला दूसरा। लाड़काना और मीरपुर के दरमियान होगा दूसरा मुकाबला। दूसरा मुकाबला आसिफ भाई आप ना भूला करें, दूसरा मुकाबला औरंगी चैलेंजर्स और मीरपुर खास ईगल्स के दरमियान। औरंगी चैलेंजर्स की टीम आपके अंडर है, आप कॉम्पोजिशन कैसा है उसका? टीम हमारी बेहतरीन है, टीम की ट्रेनिंग भी ठीक हुई है, बट अनफॉर्चुनेट रहे, हमें 3-4 बड़े इजी चांसेस मिले थे जो हम कन्वर्ट ना कर सके। उन्हें इतने ज़्यादा चांसेस नहीं मिले थे हमारे सामने टीम को, कराची रॉयल्स को, लेकिन मैच बहुत शानदार हुआ था और बड़ा कम्पिटिटिव मैच रहा। कंपोस्ट डिफेंडिंग भी अच्छी थी, अटैकिंग भी दोनों तरफ से बहुत अच्छी थी। आकिब ने हमें ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा तंग किया उस मैच में और उन्होंने पेनल्टी भी हासिल की थी। आज वो एनर्जी थोड़ी सी आकिब में नज़र नहीं आ रही है कि मैं समझता हूँ कि मैच जैसे जैसे आगे बढ़ेगा उस वक्त हमें अंदाज़ा होगा, क्योंकि जो टीम है लाड़काना की उनमें भी अच्छे डिफेंडर्स। चलें, आप इस टेम्पो का फ़ायदा उठाते हुए, अभी स्लो टेम्पो मैच है, तो दोनों टीम के कुछ की प्लेयर्स के बारे में आप बताइए। देखिए, इनमें की प्लेयर्स अगर हम पहले लाड़काना से स्टार्ट करें तो इनके की प्लेयर्स में डिफेंस के अंदर बिलाल और वक़ार, ये दोनों पाकिस्तान करंट नेशनल टीम का हिस्सा है। अच्छा शूट लेकिन ऑफ टारगेट रही। दोनों बहुत ही मैच्योर और सीनियर और एक्सपीरियंस पाकिस्तान बाबडा के लिए खेलते हैं, बिलाल और केआरएल के लिए खेलते हैं वक़ार। साथ में तौकीर की अगर आप बात करें तो ये भी अभी अंडर 19 पाकिस्तान का हिस्सा रहे और बाबडा फेस्को के लिए खेलते हैं। इसी तरीके से अली उज़ैर, ये भी बड़े अच्छे मिडफील्डर हैं। पाकिस्तान इस वक्त करंट नेशनल टीम में लास्ट इन्होंने टूर गौहर जिसके कोच थे उसमें ये उनका हिस्सा थे। और आगे अगर हम शाइक दोस्त की बात करें लाड़काना की, तो वो भी इस वक्त बड़े ही यंग और एनर्जेटिक स्ट्राइकर है। साथ ही साथ अगर हम बात करें कराची रॉयल्स की, तो उसमें आकिब बड़े की प्लेयर हैं उनके, नोमान, उनके साथ साथ बिलाल माटा और डिफेंस के अंदर अब्दुल्ला। तो ये है कंपोजिशन दोनों टीमों की। जहाँ 11 मिनट का खेल हो चुका है, दोनों टीम के दरमियान सख्त मुकाबला जारी है, बगैर किसी गोल के मुकाबला बराबर है। लेफ्ट साइड पर गेंद, लेफ्ट साइड ऑफ द फील्ड। लाड़काना लेपर्ड मुकाबला कर रहे हैं कराची रॉयल्स का। और लाड़काना ये एक मूव बना, लेकिन बहुत अच्छी क्लियरेंस गोलकीपर की, टाइमली बाहर आए और गेंद को क्लियर किया। सलमान भी पाकिस्तान अंडर 19 2019 में जो टीम ओमान में लेके गया था उसमें ही हमारे फील्ड गोलकीपर थे। उस वक्त इनकी परफॉर्मेंस कुछ इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं रही थी उस कंपटीशन में, लेकिन अब जैसे जैसे उन्होंने सुई नॉर्दर्न गैस के लिए खेले हैं पाकिस्तान प्रीमियर डिवीज़न से, तो कंपटीशंस खेल खेल के उनके अंदर थोड़ी मैच्योरनेस जो है वो नज़र आ रही है। बड़े बड़े मज़े की बात है आसिफ भाई कि शाइक दोस्त और जो अब्दुल्ला है वो एक ही क्लब के लिए खेलते हैं, अब्दुल एफसी के लिए, और दोनों एक दूसरे को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। ये देखें शमीम खान बेंच पे थोड़ा सा परेशानी के आलम में नज़र आ रहे हैं। लॉन्ग पासेस पे ज़्यादा इन्हिसार कर रही हैं दोनों ही टीम्स, ये अभी तक इस गेम की हाईलाइट रही। दरअसल नो रिस्क जोन के अंदर जो है वो कोचेस की भी हिदायत होती है कि अगर, क्योंकि ग्राउंड इतना बम्पी है कि जिसकी वजह से डिफेंडर रिस्क नहीं लेते कि उसको अगरचे कंट्रोल करने लगे तो बॉल फंबल होकर किसी स्ट्राइकर के आगे लग जाए तो वो डेंजरस हो सकता है। इसलिए वो अपने ऊपर से जान छुड़ाने के लिए जो है कि हमारे पे कहीं गोल हम कंसीड ना कर लें तो वो गेंद को क्लियर कर देते हैं। आप देखें मिडफील्ड में आते हैं तो बॉल थोड़ा सा चलना शुरू हो जाता है, लेकिन डिफेंस में वो एरियल बॉल के ऊपर ज़रा ज़्यादा फोकस रहते हैं। ये देखें अब्दुल्ला कोई रिस्क नहीं लेते। अभी तक मुकाबला बदस्तूर 0-0 के बराबर है। आज चौथा रोज़ है इस सिंध सुपर लीग का। बहुत खूबसूरत
इनिशिएटिव सिंध हुकूमत का, वजीर खेल जनाब लुत्फुल्लाह साहब का, जो एडवाइज़र हैं टू सीएम ऑन स्पोर्टिंग अफेयर्स। लियारी का ये स्टेडियम पीपल्स स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, और इसमें होते हुए मुकाबले सिंध सुपर लीग के, इसमें 10 टीम शरीक हैं। सिंध सुपर लीग में 2 ग्रुप्स में इनको तकसीम किया गया है, 5-5 टीम एक एक ग्रुप में शामिल। और अभी इब्तदाई रोज़ हैं, इब्तदाई अयाम हैं इस टूर्नामेंट के, तो कौन सी टीम इमर्ज आउट हुई है अभी तक कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अच्छी टीम्स हैं, अच्छी कॉम्पोजिशन के साथ टीम को बनाया गया है। तो इसका सेहरा तमाम कोचेस के साथ साथ कलीमुल्लाह को जाता है। बिल्कुल डेफिनेटली देखें, इस लीग को कराने के लिए और इसका इनिशिएट जो लिया वो कलीमुल्लाह ने स्टार्ट किया था, और 1.5 साल जो हमारा कोविड-19 की सिचुएशन थे, पूरी दुनिया ही डिस्टर्ब रही, जिसकी वजह से ये एग्जीक्यूट नहीं हो सकी, और बिल आखिर सिंध गवर्नमेंट ने फाइनल डिसीजन लिया कि इसको कराने का। वो कि बहुत सारी चीज़ें इसमें ख़राब भी हुई हैं शुरू में, लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता कवर हो गई। और ये होता है कि जब आप पहली कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसमें चीज़ें हाईलाइट होती है। मैं समझता हूँ ख़तरनाक हो सकता है। नुमान बहुत अच्छे स्ट्राइकर हैं, लेकिन वक़ार ने फिज़िकली उनको जो है वो हिट किया, और मैं समझता हूँ ये डेंजर जोन होता है यहाँ पे थोड़ा सा, जब गोलकीपर का फेस भी टुवर्ड्स द गोल नहीं है, बॉल भी उसके कंट्रोल में नहीं है, तो मैं समझता हूँ डिफेंडर को उसके साथ फॉलो करना चाहिए, ना कि फाउल करना चाहिए। ये देखें यहाँ पे अननेसेसरी इन्होंने पुश किया, जैसे अभी इन्होंने फ़हीम शाह को हाथ मारा था, और अगर यही शोल्डर वहाँ लगा होता बॉक्स के अंदर तो पेनल्टी किक मिल सकती थी, और यहाँ पे इन्होंने गलत फाउल किया है। यहाँ आपकी नज़र से बच नहीं सकता कोई। रेफरी बड़े लीनियंट लग रहे हैं मुझे, ये वो रेफरी नहीं है जो हमने पहले मैच में देखे थे। जाहिद हुसैन देखें खतरनाक हो सकता है, और ये मैं समझता हूँ मिस्टेक है। अलखतरा हैंडबॉल हो गया, आकिब का मिस कर गए, टांगे छोटी रह गई, दरअसल शॉर्ट हाइटेड है ना, तो बॉल ज़्यादा ऊंची थी, टांगे छोटी रह गई इनकी। ये बड़ा अच्छा मौका मिला था कराची रॉयल्स की टीम को, जिस पर स्कोर नहीं कर सके, लेकिन टेम्पो बन चुका है इस हमले के बाद। अब एक और अटैक कराची रॉयल्स का। बिल्कुल सलमान जो है, ये देखें शमी डेफिनेटली खुश नहीं है इस मूव से। ये मूव बिलाल माटा इनको कहते हैं, लियारी से इनका ताल्लुक, लेकिन लियारी की टीम में सिलेक्ट इनको नहीं किया गया, और आखिरकार उनको मौका दिया, अपनी बाहें खोली डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में कराची रॉयल्स ने। कराची रॉयल्स के इस वक्त जो ऑनर है वो इस वक्त ज़रूर मैच देख रहे होंगे, जो हमारे वज़ीर इत्तलात सिंध के सईद गनी साहब ने इस टीम को ओन किया है कराची रॉयल्स को, और वो यकीनन अभी तक अपनी टीम की परफॉर्मेंस से खुश होंगे। तो हमें कम से कम ये कि जिन जिन लोगों ने टीमों को ओन किया है, जैसे कल सेनेटर यूसुफ बलोच साहब जब भी लियारी फाइटर्स का मैच होता है तो ग्राउंड ज़रूर आते हैं, अपनी टीम के साथ मिलते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, उनकी हर अच्छी और बुरी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, फिर जाके मशवरा भी देते हैं, कोच से बात भी करते हैं। तो यही मोटिवेशन प्लेयरों को चाहिए होती है कि उनके ऑनर, उनके सपोर्टर्स ग्राउंड आए और आके अपनी टीम को बैकअप करें। मार्किंग बहुत अच्छी है कराची के खिलाड़ियों की, कोई भी प्लेयर को मौका नहीं दे रहे मुखालिफ टीम के किसी भी अटैकर को कि वो रन थ्रू कर सके, आसानी के साथ गुजर सके उनके अंदर से। अगर आप देखें अभी तक जो है वो बॉल का पोजीशन जो है तकरीबन कराची रॉयल के पास है, और कोई खातिर खा परफॉर्मेंस जो है वो अभी तक नहीं दिखा सकी है लाड़काना की टीम। और मैं बार बार एक बात देख रहा हूँ कि सलमान जितने कैजुअल अंदाज में खेल रहे हैं, ये देखें आप, देखा आपने कि जितने कैजुअल अंदाज में वो खेल रहे हैं, और ओवर कॉन्फिडेंट मैं समझता हूँ कि इस वक्त है वो जो, और अपने डिफेंडर्स को यूज़ कर रहे हैं कि जी आराम से वो बॉल ले लेंगे, लेकिन वो नज़र नहीं आ रहा। ये देखें शाइक दोस्त एक अच्छे ड्रिबलर, लेकिन अच्छा अब्दुल्ला के पास बॉल, और अब्दुल्ला की क्लियरेंस, डिलीवरी अच्छी नहीं है लड़काना की। ये मौका मिला था लेकिन सही तरह से डिलीवर नहीं कर सके, पास रॉन्ग खतरा हो पास दिया सकता था शाइक ने। हालांकि अच्छे 2 प्लेयरों को उन्होंने ड्रिबल किया, फिर शाइक के पास, शाइक का अच्छा बॉल, लेकिन कॉर्नर किक हासिल करने में कामयाब हुए। पहला कॉर्नर लाड़काना लेपर्ड्स को मिला,
बिलाल जा रहे हैं, क्योंकि बिलाल और वक़ार जब हेड की बात आती है और अगर फैसलाबाद का आदमी हेड ना लेने जाए तो ये मुमकिन ही नहीं है। फैसलाबाद के हेडर्स मशहूर हैं। बिल्कुल मशहूर है, और उन हेडरों में एक नाम पाया तनवीर का, जिन्होंने कई गोल स्कोर किए पाकिस्तान बाबडा के लिए प्रीमियर डिवीज़न में, और ऐसे ऐसे गोल जो आज तक हमें याद है। थोड़ा सा मुझे सेल्फिश नज़र आए शायद दोस्त को थोड़ा सा इस बॉल को, लेकिन जो गोल एरिया होता है ना, जो 6 यार्ड बॉक्स को हम गोल एरिया कहते हैं, और जो पेनल्टी एरिया है जिसके अंदर पेनल्टी स्पॉट का निशान होता है, तो ये बॉल जो भी डिलीवरी अगर होगी तो 6 यार्ड बॉक्स और पेनल्टी एरिया के दरमियान में आएगी, तो वो गोलकीपर के लिए मुश्किल बॉल होती है कि गोलकीपर इतना अवे नहीं आता वो। लेकिन अगर आप गोल एरिया के अंदर ही कॉर्नर लगाएंगे तो गोलकीपर बड़ा कंफर्टेबल रहता है इस बॉल पे। जी हाँ, कल जिस तरह सद्दाम हुसैन ने एक किक लगाई थी, वो कर्व करती हुई गई थी, तो उसने बड़ी मोटिवेशन दी है बहुत सारे खिलाड़ियों को कि वो ट्राई करें। बिल्कुल, सद्दाम ने जो पेनल्टी किक ज़ाया की थी, उस पेनल्टी किक ज़ाया करने का जो उनको मलाल महसूस हो रहा था, उन्होंने वो दूर किया और एक खूबसूरत गोल स्कोर करके थोड़ी सी गेम में भी वो वापस आए और अपना कॉन्फिडेंस भी बाद में उनका बहाल हुआ। यहाँ 20 मिनट का खेल हो चुका है, अब तक मुकाबला बगैर किसी गोल के बराबर। कराची रॉयल्स का हमला लेकिन नाकाम बनाए। डिफेंस में 4 खिलाड़ी मौजूद थे लाड़काना लेपर्ड्स के। अब खेल में थोड़ी सी तेजी आती हुई एक कॉर्नर मिल चुका है, लेकिन अच्छी बात है कि 20 मिनट के खेल में अभी तक किसी ने कोई ऐसा फाउल नहीं किया कि अंपायर को, रेफरी को कार्ड दिखाना पड़ा हो। बिल्कुल यही नोट करते हैं कि कम से कम ये है कि कोई बहुत ही सीरियस ऑफेंस हो तो उसके ऊपर थोड़ा सा रेफरी को कार्ड दिखाना चाहिए, जो हल्के फुल्के कार्ड होते हैं, क्योंकि अगर किसी जगह के ऊपर अगर एक टीम फाउल पे फाउल करती है और कार्ड्स लेती है, तो मैं समझता हूँ कि जो अगर रूल्स है, रूल्स के अंदर अगर आपके तमाम पॉइंट टेबल बराबर हो जाए, तमाम चीज़ें इक्वल हो जाए, तो वहाँ पे जो कॉशंस हैं वो जो है फिर आपको जो है आपके लिए वो ये समझ ले कि नुकसान का बाइस बनेंगे और उस सूरत में फिर आप बाहर हो सकते हैं। जहाँ बहुत अहम बात आपने बताई नासिर इस्माइल कि जो कॉशंस हैं, जो फाउल्स हैं, वो भी काउंट हो सकते हैं जब आपके पॉइंट्स टेबल पर नंबर्स बराबर हों, पॉइंट्स बराबर हों। तो नासिर इस्माइल साहब, क्या आप भी इस टूर्नामेंट की रूल्स कमेटी में कुछ आपने मशवरे दिए हैं कि आपको तमाम चीज़ें मालूम हैं? ये बड़ी लंबी दास्तान है, अगर पूछेंगे तो बात निकलेगी तो बहुत दूर तक लग जाएगी। मैंने जैसे कल बताया था, कल आप उस वक्त नहीं थे, बाज़र मेरे साथ थे, कि जब ये सिंध सुपर लीग का ड्राफ्ट डिज़ाइन हो रहा था तो मैं उस वक्त इसका टेक्निकल हेड मैं ही था। तो हमने 1 महीने तक इसके ऊपर मैंने पूरा काम किया था, लेकिन बाद में कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि जिसमें मुझे थोड़ा सा उस मैनेजमेंट कमेटी से विड्रॉ होना पड़ा, और बाद में मैंने एक टीम चूज़ की और फिर मैं तमाम मामलात से अपने आप को अवे करके, क्योंकि कुछ लोग थे जो इस लीग को डैमेज करना चाहते थे, सिंध सुपर लीग को, और सिंध के नहीं चाहते थे कि सिंध में ये लीग हो, तो हमने उन लोगों के उस किरदार को जांच कर हमने जो है वो बहुत सारे फैसले फिर सिंध गवर्नमेंट ने किए। चलें, अच्छी बात है, और जहाँ भी कोई अच्छा काम होता है उसकी मुखालिफत तो होती है। मुखालिफत से आपको बेहतर से बेहतर होने में मदद मिलती है। मुखालफत ज़रूर हो, मुखालफत इस्लाह के लिए हो तो बहुत अच्छी चीज़ है। मुखालफत बराए मुखालफत नहीं होनी चाहिए, उससे अगरचे डैमेज होता है, फुटबॉल डैमेज होती है, तो प्लेयरों को, कोचेस को, रेफरीज को, ग्राउंड्समैन को, मतलब एक बहुत बड़ा मेला यहाँ पे है जो जिनको फाइनेंशियली तौर पे सिंध गवर्नमेंट जो है वो इस सिंध सुपर लीग के थ्रू सपोर्ट कर रही है। तो बहरहाल तमाम चीज़ें ख़त्म हुई और बिल आखिर सिंध गवर्नमेंट का ये ख्वाब, अरबाब लुत्फुल्लाह साहब का ये ख्वाब, कलीमुल्लाह का, CM साहब का, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का पाया तकमील को पहुंचा और ये लीग अपने ज़ोरों शोर से ऊपर से जारी है। या अब एक मौका है लाड़काना लेपर्ड्स के लिए। फ्री हिट मिली है, फ्री किक मिली है इनको टी से थोड़ा सा बाहर। देखना है कि किस तरह से इस किक को लगाते हैं। अच्छा हेडर, लेकिन अगेन गोल से बाहर। बहुत ही शानदार तरीके से बॉल को डिलीवर किया अली उज़ैर ने, और शायद दोस्त बड़े कैजुअल अंदाज में, मैंने कहा है ना कि इनका पहला मैंने मूव देखा तो ये बहुत कैजुअल देखे, बहुत इजी चांस था, यानी उस्मान बिल्कुल भी अनमूव थे
और मैं समझता हूँ कि इस बॉल को उस्मान को रीड करना चाहिए था और उन्हें आके इस बॉल को लेना चाहिए था। आइदर वो इसको पंच करके लेते या इसको ग्रिप कर लेते, क्योंकि ये गोल एरिया का बॉल था, गोल एरिया से बाहर नहीं था। अच्छी हिट लगाई थी, अच्छी पोजीशन में थे, लेकिन कनेक्ट नहीं कर सके, सही मौके पर हेड नहीं लगा सके। हेड मारना भी एक फन है कि गेंद को डायरेक्शन देनी होती है। हेड के लिए हमेशा हम कहते हैं कि जो आपका फोर हेड सामने माथे का हिस्सा है, इसका इस्तेमाल अगर आप परफेक्ट करेंगे तो आप खतरनाक हो सकता है। और ये फाउल मेरे ख्याल से ये इंटेंशनली गए हैं और ये कॉशनेबल ऑफेंस बनता है, लेकिन उन्होंने अच्छा डिसीजन लिया, वार्निंग दी। या वो प्लेयर का कंडक्ट देखते हुए उन्होंने वार्निंग दी, बहुत अच्छा कंडक्ट प्लेयर का, फौरन उन्होंने एक्सक्यूज कर लिया था लाड़काना लेपर्ड्स के खिलाड़ी ने। इंटेलिजेंट प्लेयर जो होते हैं वो इस किस्म के चीज़ों के बाद वो अपने आप को थोड़ा सा कम बैक कर लेते हैं, माफ़ी मांग लेते हैं, तो रियलाइज कर लेता है रेफरी के चलो जी इसने माफ़ी मांग ली है, तो मैं इसे थोड़ा पहली वार्निंग दे दूँ। तो मौके से फ़ायदा उठाते हुए मैं आपसे फिर पूछूंगा, हेड मारने की, हेड लगाने की जो आइडियल पोजीशन होती है वो क्या होती है, या आइडियल प्लेस कौन सी होती है? स्टेशनरी पोजीशन में अगर आप हेड मारते हैं तो उसमें इतनी परफेक्शन नहीं आती है। जब आप मूवमेंट पे होते हैं, जब आप ऑन फीट होते हैं, आप थोड़ा एजाइल होते हैं एरिया के अंदर, उस वक्त जब आप जाते हैं बॉल के ऊपर कंप्लीट जंप लेके, तो वो फॉरहेड अगर आपका प्रॉपर लगे, और हमेशा हेड के लिए ये है कि आप नीचे की तरफ अगर आप हेड मारेंगे तो गोलकीपर के लिए हमेशा प्रॉब्लम होता है अपनी हाइट से नीचे आके बॉल को पकड़ना। अगर आप ऑन द एयर मारते हैं तो वो बॉल बड़ा गोलकीपर कंफर्टेबली पकड़ लेता है। कौन है पाकिस्तान में नामी गिरामी हेड जो लगाते हैं फैसलाबाद के अलावा, बताइएगा। सर हमने तो अभी तक फैसलाबाद के ही लोगों को हेड मारते हुए देखा है। बाकी हाँ, एक नाम मैं बिल्कुल कहूँगा, हमारे बहुत ही शॉर्ट हाइटेड स्ट्राइकर थे, डिफेंडर भी खेले, वो भी 10 पोजीशनों के प्लेयर थे, फिदा हुसैन उनका नाम है। वो पिंडी से उनका ताल्लुक था और वो यकीन करें कि जितना ये आकिब का वक़्त है ना, ये आकिब की हेड के वो प्लेयर थे, हाइट के प्लेयर थे, लेकिन वो क्या कमाल वो हेड मारते थे। जब वो आते थे तो कम से कम अपना ज़मीन से वो 3 से 4 फुट ऊपर आके वो हेड मारते थे। उन्होंने भी बहुत शानदार गोल किए। उम्मीद करते हैं कि इस टूर्नामेंट से भी स्टार्स मिलेंगे आपको, जिनको आगे चल के हम बड़ा नाम कहेंगे पाकिस्तान फुटबॉल का। मैं समझता हूँ कि अभी भी टाइम है। मैं ये मशवरा ज़रूर दूंगा कलीमुल्लाह को कि सिंध की एक ड्रीम टीम ज़रूर बनाए सिंध गवर्नमेंट, और इस टीम को जो यहाँ से ये टीम बने, ड्रीम टीम बने, इसको कहीं ना कहीं इंटरनेशनल एक्सपोजर के लिए सिंध के नाम से वो ज़रूर भेजे। और ये एक ऐसा इनिशिएट होगा सिंध गवर्नमेंट का, क्योंकि ऑलरेडी सिंध गवर्नमेंट ने, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जो यूएई के ये स्कूलिंग ब्रेक हुआ है 2 मिनट का, 28 मिनट के बाद 27 मिनट के बाद अलाउ करते हैं 38 टेम्परेचर में कि आप 2 मिनट का कूलिंग ब्रेक लें। तो अगर हम ड्रीम टीम बनाएं आसिफ भाई, तो ये बहुत बड़ा इनिशिएट होगा, और उस टीम को कम से कम एक हफ्ते के लिए 3 से 4 फ्रेंडलीज के लिए दुबई, जिनके साथ MOU साइन हुआ है, उस टीम को वहाँ ज़रूर भेजें। तो ये अभी मौका है, अभी इनिशियल स्टेज है, अभी मैचेस बाकी है। तो एक TSG ग्रुप, यहाँ पे नेशनल कोचेस सारे मौजूद हैं, उनका एक टेक्निकल स्टडी ग्रुप बनाए और उनको ये टास्क दे कि ये एक 22 प्लेयरों की या 23 प्लेयरों की बेहतरीन टीम बनाए, जिसमें 3 गोलकीपर और 20 प्लेयर हो, और उसके बाद रमज़ान के बाद फिर इस टीम का बाकायदा सिंध में किसी जगह कैंप लगे और इनको एक इंटरनेशनल मैचेस के लिए बाहर भेजा जाए। जी हाँ, ये दिलचस्प तजवीज़ है, क्योंकि जो क्रिकेट की लीग होती है उसमें ऐसा होता है कि टीम बनती है, उनको भेजा नहीं जाता कहीं, लेकिन एक टीम बनती है, कोई भी दुनिया भर लीग हो या वर्ल्ड कप के मुकाबले हों क्रिकेट के, तो उसमें ड्रीम टीम एक बनाई जाती है। 22 लड़कों का मुझे नहीं अंदाज़ा कि 22 बन सकेंगे कि नहीं, लेकिन कम से कम 15 का बंच तो होना चाहिए इनको आगे, क्योंकि हम हमेशा बात करते हैं, गौर जमान हमेशा बात करते हैं, आप भी कहते हैं कि हाउ टू फॉलो द टैलेंट। टैलेंट तो मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस टैलेंट को किस तरह से आप आगे लेकर जाएं, उसको किस तरह से सपोर्ट करें कि वो पाकिस्तान के काम आ सके। देखिए आसिफ भाई, हमारे कुछ रूल्स ऐसे हैं फुटबॉल के कि 23 का स्क्वाड जो है वो फीफा AFC ने कंपलसरी किया। आप बढ़ा सकते हैं, इससे कम नहीं कर सकते, क्योंकि 3 गोलकीपर कंपलसरी है टीम के साथ, और जो 10 प्लेयर हैं वो इस तरीके से रखते हैं कि हमारे फुटबॉल में पोजीशन 10 पोजीशंस बनती है, जैसे राइट बैक से 2 सेंटर डिफेंडर, 2 लेफ्ट बैक, 2 मिडफील्ड और 4 स्ट्राइकर में। ये जो कूलिंग का टाइम दिया गया है, ये भी फीफा के रूल्स में है? जी बिल्कुल, ये रूल में है, ये ऑब्जर्व किया गया था दुनिया भर में। दरअसल जब फीफा काउंसिल होती है, फीफा टेक्निकल ग्रुप
कि उनकी जब मीटिंग्स होती हैं तो ये पूरी दुनिया से कमेंट्स आते हैं, तमाम जगहों से लोग फीडबैक देते हैं फीफा को कि भाई हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। फिर उस प्रॉब्लम्स को देखते हुए रूल्स में भी अमेंडमेंट होती है, जो बाय लॉज हमारे हैं 17 कानून है फुटबॉल के, उसमें भी अमेंडमेंट लाई जाती है। जैसे कि शुरू के वक्तों में बैक पास अलाउ था, गोलकीपर बॉल उठा सकता था, तो वो देखा फीफा ने कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टीमें जो है टाइम किल करती हैं, गोलकीपर से खेल के वो हाथ में बॉल उठाता है। फीफा ने वो रूल ख़त्म करके गेम को फास्ट करने के लिए जिस तरह से इस मैच के दरमियान ब्रेक है और लेकिन हमारी ट्रांसमिशन में ब्रेक नहीं है। ब्रॉडकास्ट आप देख रहे हैं जियो सुपर पे, लाइव स्ट्रीम हो रहा है स्पोर्ट्स आई पर, PS स्पोर्ट्स, FPDC फेसबुक और लाइव 360 फेसबुक, ये 4 लाइव स्ट्रीमिंग के ऑप्शन हैं। और जो ब्रॉडकास्ट करता हुआ चैनल है पाकिस्तान का पहला प्राइवेट स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर। दोनों टीमें बहुत कंफर्टेबल खेल रही है और मैं समझता हूं कि अभी तक कोई खातिर खा मूव लालकाना लेपर्ड्स का भी हमें एक नज़र आया, लेकिन बाकियों का हमें नज़र नहीं आया मूव। कराची रॉयल का भी एक मूव था। जैसे कि हम बार बार कहते हैं कि हमारा जितना भी फुटबॉल है ना, वो हम लेंथ को यूज़ करते हैं, हम लोग विड्थ को बहुत कम यूज़ करते हैं। दुनिया भर में अगर आप फुटबॉल को देखेंगे तो वो हर दफ़ा बॉल को स्विच करते हैं राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, और जितना आप राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट लाते हैं, अगली टीम की जो इंड्योरेंस कैपेसिटी है, उनका स्टेमिना है, वो रिड्यूस होता जाता है। तो ये सबसे बड़ा अमली अगर हम देखें, अगर हम बॉक्सिंग की बात करें तो मोहम्मद अली एक लेजेंड, वो क्या करते थे, वो रिंग के अंदर प्लेयर को घुमा घुमा के पहले थकाते थे, और उसके बाद जब प्लेयर थक जाता था फिर उसके ऊपर जो 2-3 पंच मारते थे और नॉकआउट करते थे। तो ये एक एक्सपीरियंस होता है दूसरे गेम से भी जो हमें लेना चाहिए। ये आपने इंड्योरेंस की बात की तो जहांगीर खान का नाम सबसे ऊपर है इस इंड्योरेंस गेम में, क्योंकि जहांगीर खान का स्टेमिना इतना ज़्यादा होता था कि वो अपने मुखालिफ को थका थका के ही पहले बिल्कुल उसका स्टेमिना, उसकी हिम्मत तोड़ देते थे और उसके बाद फिर पॉइंट लेकर गेम जीत जाते थे। बहरहाल अभी गेम में पॉइंटलेस है गेम, 0-0। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, शमीम भाई को थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन नज़र आ रही है। अमीन का बॉल, और जहांगीर खान की हम क्या बात करें, वो पाकिस्तान के वो शख्स के जिनका नाम सुनहरे हुल्फों से लिखा गया है, और आने वाली जितनी नस्लें हैं वो जहांगीर खान के नाम से हमेशा याद रखी जाएंगी, और उनका नाम सुनहरे हुल्फों से लिखा गया है। एक लॉन्ग पास, लेकिन इंटरसेप्शन बहुत अच्छी कराची रॉयल्स की। कराची रॉयल्स बढ़ते हुए हाफ लाइन क्रॉस की। अजहर ने आज काफ़ी अच्छे तरीके से डिफेंडिंग की है और आकिब को बिल्कुल भी उन्होंने हिलने नहीं दिया है, और ये बड़ा अच्छा डिसीजन कि उन्होंने मैच को ऑब्जर्व किया था हमारे कि आकिब तंग करते हैं बहुत ज़्यादा, लिहाजा कोच ने, जावेद ने, क्योंकि काफ़ी टाइम फाउल, बड़े खुशकिस्मत रही अभी तक रेफरी ने इनको कुछ नहीं कहा। दरअसल बहुत इन फेवर थी बॉल, तो वो अंदाज। एडवांटेज दे रहे थे क्योंकि बॉल इन फेवर थी, तो उन्होंने आखिरी वक्त तक, अब इधर अगर शायक थोड़ा सा गिर जाते तो उनको पहले मिल जाता, लेकिन उन्होंने एडवांटेज दिया। मेरे हिसाब से ये अटैकिंग जोन का फाउल है और ये कमिट करता है कि ये येलो कार्ड का ऑफेंस है, लेकिन उन्होंने जाहिद हुसैन ने इनको क्यों येलो कार्ड नहीं दिया, ये समझ से बाहर है। जी मैंने कहा ना, जाहिद हुसैन मुझे लगता है काफ़ी लीनियंट है, काफ़ी रहमदिल हैं बनिस्बत दूसरे रेफरीज के। अल्लाह करे कि सारे ही रेफरी इतने रहमदिल हो जाए। आपने कोच की दिल की बात की है, खतरनाक हो हेड सकता कोच है है एक टीम के। फ्री हिट, बॉल पर लगी, एक और मौका लेकिन जाया हो गया। देखिए ये मैं समझता हूँ कि यहाँ पे अगर शायक दोस्त बहुत अच्छी फ्री किक लेते हैं और वो लेफ्ट फुटेड है, उनकी पावर भी बहुत अच्छी है, तो बिलाल की वजह अगर शायक दोस्त अगर इस फ्री किक को लेते तो ये थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि इफेक्टिव हो सकती थी। अभी तक कोई ऐसा मूव नजर नहीं आया दोनों टीम्स की जानिब से जिसकी तारीफ की जाए, जिसको याद किया जाए। दरअसल मैच का पेस इतना ज़्यादा नहीं है, बहुत हाई पेस मैच नहीं हो रहा है, स्पीडी मैच नहीं हो रहा है, मैच का टेम्पो बहुत स्लो है, जिसकी वजह से कोई ऐसा आके अब मैं समझता हूँ क्या है 3 वर्सेस 4 वर्सेस 3 का ये अटैक है। आकिब ने बहुत अर्ली बॉल फ़हीम शाह को दिया, फ़हीम शाह का बॉल बलोच की तरफ,
यहाँ आकिब को अगर देखें तो आकिब ने थोड़ा सा डिले किया, जिसके बाद सारे डिफेंडर्स, ज़्यादा डिफेंडर्स आ गए। मैंने अभी आपको कहा ना कि इस जगह पे आकिब को अपने सोलो एफर्ट की तरफ जाना चाहिए था और उनको चांस लेना चाहिए था कि वो पेनल्टी बॉक्स के अंदर दाखिल हो। और अगर मैं समझता हूँ कि ये वो सांस लेते तो ज़्यादा इफेक्टिव होते। उन्होंने फ़हीम शाह को इस जगह पे गलत पास किया। वो ड्रिबल करके, फेंट करके, सीजर डॉज करके, जो उनका फेवरेट है, ड्रिबल करके अगर वो अंदर आते तो मेरे ख्याल से ज़्यादा इफेक्टिव हो सकते थे इस बॉल पे। अभी तक दोनों टीमों की जानिब से लॉन्ग प्ले ज़्यादा हो रहा है, लॉन्ग पासेस पर ज़्यादा निसार कर रही हैं दोनों टीम्स। उसकी वजह नासिर इस्माइल के ख्याल में ग्राउंड का बम्पी होना है, ग्राउंड का नामवार होना उसकी वजह हो सकती है। लेकिन स्कोर करने में ये चीज़ इतनी ज़्यादा कारगर नहीं साबित हो रही। देखिए अमीन के पास बॉल, और तो अंडर 19 प्लेयरों की जो कैटेगरी का जो फॉर्मूला है वो बहुत ही अच्छा साबित हो रहा है कि दो यंग बच्चों को इंटरनेशनल प्लेयरों के साथ खेलने का मौका मिल रहा है। खतरनाक हो सकता है, लेकिन मैंने देखे जैसे कि पहले आपको बात कही कि ग्राउंड की स्मूथनेस ना होने की वजह से जो प्लेयरों की स्किल्स है उसमें बहुत फ़र्क नज़र आ रहा है। हालांकि ये बहुत ही स्किलफुल प्लेयर है शायद दोस्त, अगर इनके आगे अच्छा बॉल लगे तो ये बहुत अच्छे तरीके से ड्रिबल करते हैं। बम्पी हो रहा है बॉल, कभी आगे जाता है कभी पीछे जाता है, जिसकी वजह से गेम की जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं नज़र आ रही। ये अच्छा मौका हो सकता था शायद दोस्त के लिए गोल स्कोर करने का और कराची रॉयल्स को खसारे में लेके जाने का। लाड़काना लेपर्ड्स के खिलाड़ी, ये रीप्ले में आप देख सकते हैं, ये गिरे थे प्लेयर लेकिन कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। गोल किक, एक और लंबा पास, ये देखिए मौका हुआ है, बहुत अच्छा मौका और बहुत अच्छी सेव, बहुत अच्छी सेव, बहुत खतरनाक अल खतरा जैसे नासिर इस्माइल कहते हैं बना, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ। नोमान अल खतरा जोन में थे लेकिन बहुत अच्छी डिफेंडिंग की और वहां से कंफर्टेबली बॉल को निकाला। बस एक स्टेप दूर थे गोल करने से और गोल हो सकता था लेकिन ना हो सका। इट्स पार्ट ऑफ गेम। शाइख के पास बॉल, और शाइख को अगर यहाँ ये ब्लॉक करते मेरे ख्याल से पेनल्टी हो सकती थी। एक और मूव हमें देखने को मिला, एक चांस मिला कराची रॉयल्स को। उस्मान बहुत कंफर्टेबल खेल रहे गोल में। मैच का वाज़ेह चांस जिसको कहा जा सकता है कराची रॉयल्स को जो अब मिला, एक से ज़ायद मरतबा प्लेयर को मौका मिला था कि वो गोल पोस्ट में गेंद फेंक जाएं, लेकिन नहीं कर सके। अच्छा सेव, अच्छी गोलकीपिंग। मेरे ख्याल से जो हमारे जो किड्स के रूल्स हैं उसकी भी थोड़ी सी आज वायलेशन है। हम देख रहे हैं कि एक 13 नंबर की जर्सी के अंदर जो है कराची रॉयल्स में उसके ऊपर स्टिकर लगाया गया है। ये मैच कमिश्नर और रेफरी असेसर्स का ये फॉल्ट है कि वो इस किस्म की चीज़ों को अलाउ कर रहे हैं। टेपिंग वगैरह या उसके ऊपर किसी भी किस्म की ओवर मार्किंग जो है वो फुटबॉल में अलाउ नहीं होती है। तो इस चीज़ को बड़ी बारीकी से देखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो इंटरनेशनल ब्रांड की हमारी ये लीग हो रही है, जिसको हमारा एक इंटरनेशनल ब्रांड जियो सुपर और ट्रांस मीडिया इसको जो है वो लाइव टेलीकास्ट कर रहा है। पहला मैच है और आज का ये चौथा रोज सिंध सुपर लीग का तकरीबन ख़त्म होने के करीब है। अभी 5-6 मिनट का खेल बाकी है, लेकिन अभी तक जो एक हमला किया कराची रॉयल्स ने वो इसकी हाईलाइट है इस मैच की। गोल स्कोर नहीं हो सका, लेकिन इट वाज द हाईलाइट ऑफ दिस मैच, दिस हाफ एटलीस्ट। जाहिद हुसैन रेफरी बड़ी अच्छी पोजीशन में होते हैं और बहुत ही अच्छा बॉल अब्दुल्ला शाइख के पास, खतरनाक हो सकता है। और ये देखें कितने, मैंने जैसे कहा था कि वो टारगेटेड शूट करते हैं, थोड़ा सा अनइवन सरफेस होने की वजह से वो पावर नहीं दिखा सके शाइख दोस्त। ये हमला था जो गिना जा सकता है चांस में, लेकिन लाड़काना लेपर्ड्स की खिलाड़ी शाइख दोस्त की किक कमज़ोर, जिसको गोलकीपर बआसानी रोकने में, थामने में कामयाब हुए। कराची की टीम आगे बढ़ते हुए गेंद वापस कराची के हाफ में। आप देखें जैसे ही आकिब ने जगह चेंज की है वो लेफ्ट विंग साइड पे गए, तो असगर ने भी अपनी पोजीशन चेंज की और उन्होंने असगर को उसके साथ बिल्कुल टाइट मैन टू मैन मार्क किया हुआ है।
और यही टैक्टिकल जो चेंजेस है इस टाइप की, उस पर कोच की बहुत बारीक नज़र होती है। और जावेद भी काफ़ी अरसे से कोचिंग के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं मुख्तलिफ एज ग्रुप्स के साथ और मुख्तलिफ शोबे में। ख़तरनाक हो सकता है अलखतरा, और क्रॉस अलखतरा, लेकिन अब्दुल्ला बहुत ही अच्छी क्लियरेंस करते हैं डिफेंस में और उन्होंने उतना ही अच्छा क्लियर किया बॉल को। अच्छा बॉल, डेंजरस हो सकता है। लाड़काना की जानिब से अटैक्स होते हुए अब जरा सा एक अनफॉर्चुनेट वाकया हुआ है। 2 खिलाड़ी गिरे हुए हैं, दोनों टीम के ज़मीन पर गिरे हुए हैं, लेकिन कोई खतरा इस हवाले से नहीं कि कोई कार्ड नहीं दिखाया गया। रिप्ले आपके सामने इंटेंशनल नहीं लगता। वीडियो को आने का इशारा किया है। अभी तक एक मूव दोनों टीम की तरफ से ऐसी बनी है कि जिसको देखकर खतरे का एहसास हुआ था और नासिर इस्माइल ने अल खतरा का अपना नारा बुलंद किया था। 39 मिनट का खेल हो चुका है। पहला मैच है आज का, चौथा रोज़ सिंध सुपर लीग फुटबॉल टूर्नामेंट जो सिंध भर की टीम्स पर मबनी 10 टीम इसमें शरीक। इसको लाइव टेलीकास्ट होते हुए, लाइव स्ट्रीम होते हुए फेसबुक पे और दीगर प्लेटफॉर्म पे, उसके अलावा जियो सुपर को टेलीकास्ट करते हुए रीप्ले में आप देखिए दोनों ही खिलाड़ियों ने, दोनों ही मुखालिफ खिलाड़ी गेंद के उसूल के सिलसिले में अपना तवाज़ुन दोनों ने खोया और दोनों ज़मीन बोस्ट हुए, लेकिन कोई ख़तरा नहीं। यहाँ पर कोई ख़तरा नहीं, यहाँ पे कोई ख़तरा नहीं है। दोनों ही एक ही क्लब के खिलाड़ी हैं और जो टीम के फिजियो है लाड़काना के, वो येलो कार्ड दे दिया मेरे ख्याल से, ये शायद उसको पहला येलो कार्ड इस मैच का। उसकी वजह ये है, तौकीर है, सॉरी, तौकीर को येलो कार्ड इसलिए दिया गया कि उन्होंने बाद में बॉल निकलने के बाद अपनी दोनों टांगे जो थी वो डिफेंडर के ऊपर हिट की थी, जिसकी वजह से रेफरी जाहिद हुसैन ने उन्हें मैच का पहला येलो कार्ड दिखाया। गोलकीपर गोल किक, मुखालिफ हाफ में पहुंचाई गेंद। कराची की एक गोलकीपर की गोल किक थी। अब से कुछ देर पहले हमने देखा येलो कार्ड, पहला येलो कार्ड इस मैच का। तमाशाइयों की तादाद आहिस्ता आहिस्ता ग्राउंड की तरफ आते हुए सिंध सुपर लीग का पहला सीजन जोरों शोर से पीपल्स स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लियारी में जारी। बहुत शानदार, खतरनाक हो सकता था लेकिन अननेसेसरी शूट किया। कोई खातिर खा जो हाई इंटेंसिटी का जो मैच होता है, टचेस होते हैं, क्रॉसिंग होती है, शूटिंग होती है, ऐसे कुछ मूव्स दोनों साइड से हमें नज़र नहीं आए। बस 1-2 मूव्स ऐसे थे कि जो अल खतरा की तरह महसूस हुए। या 2 मूव्स एक दोनों टीम्स की जानिब से ऐसा मूव बना जिसको अल खतरा कहा जा सकता है। लियारी में, जैसे आपने कहा, लियारी में जारी एक लीग, लेकिन अभी आवाम नहीं आ रही। आवाम दरअसल वर्किंग डे है, आपको पता है कि तमाम लोग अपने अपने मामलात में, जॉब्स में, अब और ये अटेम्प्ट करने की कोशिश की थी शायक ने, लेकिन नुमान को जाहिद हुसैन देखने के लिए अभी आए हैं और कोच खड़े हुए हैं, मेरे ख्याल से गुस्से में है। ये देखें, उन्होंने हाथ अपने हवा में किए कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं बहुत मासूम हूँ। तो ये अगर लग जाते तो ये मासूमियत आपको येलो कार्ड की सूरत में बर्दाश्त करनी पड़ती रेफरी की तरफ से। क्या ये भी कोचेस का की स्ट्रेटजी का हिस्सा होता है कि कुछ प्लेयर्स को अदाकारी भी सिखाएं, कि अदाकारी भी किया करें? ये कोचेस करते हैं। देखिए, अदाकारी करने वाली जगह जो है ना, वो है पेनल्टी एरिया। यहाँ पे ऐसी अदाकारी भी बाज़ दफ़ा करते हैं कि जो बाकायदा जेन्युइन लगती है और रेफरी ये महसूस करता है कि इसको जेन्युइनली हिट किया गया। तो रेफरी जो है उसका जो विद बॉल डिस्टेंस है बहुत शानदार होना चाहिए। बहुत अच्छी बात की नासिर इस्माइल ने कि एरिया ऑफ एक्टिंग शुड बी द बॉक्स, जहाँ पर आपको बड़ा फ़ायदा हो सकता है अगर फाउल मिल जाए, रेफरी चकमे में आ जाए। बहरहाल अभी मुकाबला जारी है, दोनों टीम बहुत अच्छा खेल रही हैं। दोनों टीम का डिफेंस खासा अच्छा है क्योंकि अटैक के मौके ज़्यादा नहीं मिले दोनों टीम्स को। मैं समझता हूँ कि
एक ही मौका ऐसा मिला है या एक मौका ऐसा मिला है कि गोल स्कोर किया जा सकता था, लेकिन अभी तक पहला हाफ हाथमे के करीब है। चंद मिनट का पहले हाफ में खेल रह गया है। अब दोनों टीम की कोशिश होगी कि कम से कम लीड के नीचे ना आए। लंबा पास, गोलकीपर रोक लेंगे आराम से। नासिर इस्माइल साहब क्योंकि लाड़काना कोरंगी के कोच हैं तो उनका मैच भी है अगला, स्ट्रेटजी उनको बनानी होगी वो। और एक मौका मिला लेकिन इंटरसेप्शन, बहुत अच्छी इंटरसेप्शन और खतरा टल गया। एक और येलो कार्ड इस मैच का। तो नासिर इस्माइल साहब गए हुए हैं, अब उतर गए हैं, लेकिन कमेंट्री बॉक्स में एक और मेरे दोस्त आ चुके हैं। बाजिद, कैसे हैं बाजिद, खैरियत? जी शुक्रिया आसिफ भाई। और ये आप रिप्ले देख सकते हैं कि क्लोज अपॉर्चुनिटी हो सकती थी लेकिन मिस कर गए। और अब पहले हाफ में ज़्यादा टाइम नहीं बचा, अब तक दोनों टीमें जो है स्कोर करने में नाकाम रही हैं। आप ही देख रहे थे मैच, ये इस मैच में अभी तक वो टेम्पो नहीं बना जो एक एग्रेसिव फुटबॉल की पहचान है, या हमने जो कल देखा था वो मैच में नहीं मिला। दोनों टीम्स को एक ही मौका ऐसा मिला जिस पे गोल स्कोर किया जा सकता था, लेकिन नाकाम रही दोनों ही टीम। जी हाँ, लाड़काना का जो डिफेंस है वो बड़ा शानदार रहा और मैं समझता हूँ कि उसने जो है बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट की कराची रॉयल्स के लिए, आगे जाने ही नहीं दिया। लेकिन कराची लाड़काना की जानिब से भी कोई खातिर खा जो है हमें अटैकिंग फुटबॉल नहीं नज़र आई। डिफेंस उनका बड़ा शानदार है लेकिन अटैक करने में अब तक जो है वो नाकाम रहे हैं। जी हाँ, इजाफी जो टाइम है इस हाफ में वो 4 मिनट है। 4 मिनट वो इजाफी वक्त जो किसी भी वजह से ज़ाया हुआ। एक इसमें 2 मिनट का वक्त वो भी होता है जो कूल टाइम दिया गया था, वो भी शामिल नहीं होता। 4 मिनट का वक्त। अब टीम अब टेम्पो मेरे ख्याल से और स्लो होगा इस गेम का, वैसे ही स्लो है ये। 4 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम, ये टेम्पो इसका और स्लो हो जाएगा क्योंकि अब कोई टीम इस मौके पर अंडर खसारे के अंडर नहीं जाना चाहती। जी हाँ बिल्कुल, हमारे एक्सपर्ट्स के मुताबिक भी इन टाइम्स में जो है वो थोड़ा सा आपको संभल के खेलना पड़ता है क्योंकि बड़ा की टाइम होता है। और अगर आप हाफ टाइम में जा रहे हैं लीड कंसीड करके तो फिर उससे आपका मोराल जो है वो मज़ीद डाउन होता है। जी हाँ, ये बहुत अहम टाइम होता है और मुझे याद है वर्ल्ड कप फुटबॉल के फाइनल में जर्मनी ने भी एक्स्ट्रा टाइम में गोल किया था। वो इस वर्ल्ड कप की बात नहीं कर रहा मैं, पीछे जो उससे हुआ था। चौथा रोज है इस लीग का, सिंध सुपर लीग पहला एडिशन है। यकीनन कुछ ना कुछ कमियां होंगी और ये मौका मिला है और गोल स्कोर करने में कामयाब। बहुत खूबसूरत गोल स्कोर करने में कामयाब हुई। और यूं ये वही बात हो गई जो हम कर भी रहे थे कि कराची की टीम को थोड़ा सा संभलना पड़ेगा। कराची की टीम थोड़ा सा मौका मिला और उससे फ़ायदा उठाया लाड़काना लेपर्ड्स ने। बहुत खूबसूरत गोल। जी हाँ आसिफ, यही बात कर रहे थे हम कि एक्स्ट्रा टाइम जो है बड़ा क्रूशल है और अब कराची के लिए जो है वो मामलात ठीक नहीं रहेंगे। देखें गोल कंसीड करके जा रहे हैं, ये वो शानदार गोल का रिप्ले है। थोड़ा सा मेरा ख्याल है रिलैक्स हुए कराची और उसका भरपूर फ़ायदा उठाया लाड़काना ने। बड़ी अच्छी फिनिशिंग, गोलकीपर के पास कोई मौका नहीं था इसको रोकने का और यूं इस मैच का आज पहला गोल। बहुत खूबसूरती के साथ सबकत हासिल की लाड़काना लेपर्ड्स के खिलाड़ी ने। ये लाड़काना लेपर्ड्स के गोल स्कोरर और बहुत इस वक्त इस मौके पर गोल का मतलब है कि आप चढ़ के दूसरा हाफ शुरू करेंगे, आपको अपर हैंड होगा। हालांकि कराची खेला अच्छा है इस पहले हाफ में, पोजीशन के हिसाब से देखें या कंट्रोल के हिसाब से देखें, कराची की पोजीशन अच्छी नज़र आई। कराची के कोच भी बहुत अच्छे हैं, लाड़काना के कोच भी बहुत मुस्तनद हैं।
ये आपकी स्क्रीन पर। अब परेशानी बढ़ेगी, दूसरे हाफ में परेशानी बढ़ेगी उस टीम की जो खसारे में जा चुकी है, यानी कराची रॉयल। ये पहले मैच में भी हमने देखा था कि कराची और कुरंगी के दरमियान वो मैच हुआ था और वो गेम बराबर रहा था बिना किसी गोल के, लेकिन चांसेस बड़े अच्छे क्रिएट हुए थे। दोनों टीमों ने अच्छे खेल का मुजाहरा किया था। कुरंगी की टीम भी आज दूसरे मैच में इन एक्शन हमें नज़र आएगी। हमारे फेलो कमेंटेटर नासिर इस्माइल साहब की टीम। किसी वक्त भी हाफ का अख्ताम हो सकता है, रेफरी की विसल पर कान सबने धरे हुए हैं, लेकिन इस वक्त लाड़काना की टीम का जोश दूसरे हाफ में उम्मीद है कि ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा मुनज़्ज़म होकर आएगी, ज़्यादा अच्छी तैयारी के साथ आएगी। ये बहुत लास्ट मोमेंट पे गोल का होना बहुत करामत साबित होता है उस टीम के लिए जिसने गोल स्कोर किया। और ये विसल, रेफरी ने विसल बजा दी और हाफ का अख्ताम हुआ। कराची रॉयल्स की टीम एक गोल के खसारे में, लाड़काना लेपर्ड ने एक गोल स्कोर किया। इख्तितामी लम्हात में एक्स्ट्रा टाइम के दौरान बहुत अच्छा गोल इंडिविजुअल एफर्ट से लेफ्ट साइड से गेंद को जाल में पहुंचाया और कराची की टीम रिलैक्स हो गई थी। आखिरी लम्हात में कराची की टीम ओवर कॉन्फिडेंट भी शायद हो गई थी, जिसके बाद गोल स्कोर हुआ। तो यूँ इस हाफ का अख्ताम। पहला मैच है आज का, चौथा रोज सिंध सुपर लीग 2022 का, लाइव फ्रॉम द पीपल्स स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लियारी कराची से आप ये मुकाबला देख रहे हैं। 1-0 की बढ़तरी हासिल है लाड़काना लेपर्ड को। आप एक ब्रेक के बाद वील सी यू अगेन। जी बिल्कुल, इस वक्त आप सबको एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहते हैं। कराची रॉयल्स और लाड़काना लेपर्ड्स के दरमियान ये मैच खेला जा रहा है सिंध सुपर लीग का, और इस वक्त लाड़काना लेपर्ड्स की टीम जो है वो 1-0 की बढ़तरी हासिल करके इस गेम में आगे चल रही है। शेख दोस्त ने जो है एडिशनल टाइम में पहले हाफ में गोल किया। मेरे साथ इस वक्त कमेंट्री में गोहर जमान साहब मौजूद हैं, फॉर्मर पाकिस्तान के फुटबॉलर और इस टूर्नामेंट में सखर डॉल्फिन्स के कोच हैं वो। गोहर भाई, वेलकम टू द कमेंट्री बॉक्स। थैंक्स वाजिफ। मैच बड़ा इंटरेस्टिंग मैच जो लाड़काना लेपर्ड्स वर्सेस कराची रॉयल्स, और नो डाउट कि इस टाइम ये इस ग्रुप की दोनों अच्छी टीमें हैं, लेकिन वाजिफ एक इस टूर्नामेंट के अभी तक मैंने जितने भी मैचेस देखे, इंक्लूडिंग मेरी टीम के, इतना स्ट्रॉन्ग डिफेंस लाइन किसी भी टीम के पास नहीं है। बिलाल शहरी नेशनल टीम में एक्स इंटरनेशनल प्लेयर हैं, और बलोच ये केरल से भी खेलते हैं, इंटरनेशनल प्लेयर हैं। जो इनके साइड्स के जो दो साइड्स के जो राइट फुल बैक और लेफ्ट फुल बैक, वो लोकल लड़के, लेकिन उनके भी माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ बड़ी अच्छी एक पर्सनैलिटी। और चार जो डिफेंस लाइन के लड़के हैं, इनकी बिल्डअप, इनकी पर्सनैलिटी, इनकी फिजिकल फिटनेस, इनकी जो अगर मैं मेंटल स्ट्रेंथ देख रहा हूँ, टैक्टिक्स देख रहा हूँ, वन ऑफ द बेस्ट डिफेंस लाइनअप इन द टूर्नामेंट। जी हाँ, कल ये चीज़ जो है वो हमें बेनज़ीराबाद लायंस में नज़र नहीं आई। उनकी टीम जो है वो थोड़ी सी हमें शेकी लग रही थी, जिसकी वजह से उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा था लियारी के ख़िलाफ़ 3-0 से। और ये कुछ आखिरी प्लानिंग चलती है गौर भाई शुरू करने से पहले, देखें टीम हार्डल। बिल्कुल, ये असल में ये टाइम होता है कि एक दूसरे को बकअप करना, एक दूसरे को यही इंस्ट्रक्शन दे रही थी कि हमने एक दूसरे की गलती छुपानी है, और वी हैव टू प्ले एज अ कोहेसिव यूनिट, और इजी नहीं होना, इस टाइप की इंस्ट्रक्शंस होती हैं, और लास्ट एंड तक वी विल नेवर गिव अप।
या ये चीज़ें कराची रॉयल्स को भी जो है अभी सॉर्ट आउट करनी पड़ेंगी, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं फील हुआ कि एक्स्ट्रा टाइम में जो है वो थोड़ा सा इजी छोड़ दिया उन्होंने अपने डिफेंस को, और उसका भरपूर फ़ायदा उठाया लाड़काना ने। बिल्कुल, क्योंकि जब बाज़िफ जो लास्ट मिनट्स होते हैं इसमें आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है और बड़ा मुश्किल हो जाता है, यू हैव टू बी फोकस्ड। और इसी टाइम पे जो है ना, या पहले 5-10 मिनट्स में गोल स्कोरिंग और या लास्ट 5-10 मिनट में, क्योंकि पहले 5-10 मिनट में आपका जो है ना स्विच ऑन नहीं होता, स्विच ऑन ऑफ प्लेयर्स का स्विच किस टाइम ऑन होता है, तो वो बड़े उसमें होते सेटल नहीं हो पा रहे होते, और आखिर में फिर आप फोकस नहीं कर पा रहे होते क्योंकि ड्यू टू आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। और उसमें बड़ा अच्छा उज़ैर ने जो डिफेंस स्प्लिटिंग बॉल जो इसने खेला शेख दोस्त की तरफ से, उसने उस बॉल का हक अदा किया, बड़ा अच्छा प्लेस करके गोलकीपर के लेफ्ट कॉर्नर में प्लेस किया, बड़ा ज़बरदस्त एक्यूरेसी बिफोर स्ट्राइक, और वही उसने बड़ा तरीके के साथ गोल किया जो इस टाइम लाड़काना लेपर्ड एक गोल की बर्तरी हासिल किए हुए हैं। यहाँ ये दूसरे हाफ का ऑफिशियली आगाज़ हो गया है, रेफरी की विसल, और कराची रॉयल्स इस मुकाबले में अभी पीछे चल रहे हैं, कोई गोल करने में कामयाब नहीं हुए और एक गोल इन्होंने कंसीड कर लिया है। बिल्कुल वाजिफ, और वाजिफ जैसे कि इससे पहले मैच में जो कराची रॉयल्स खेली थी और आकिब ने बड़ा तंग किया कोरंगी चैलेंजर्स को और बड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी, बड़े अच्छे स्किल्स और ड्रिबलिंग, लेकिन इस मैच में आप वो देखें जो इनका की प्लेयर है आकिब, बिल्कुल पहले हाफ में वो बिल्कुल ऑफ कलर था, राइट विंग पे खेल रहा था, फिर राइट से लेफ्ट विंग पे भी गया, लेकिन ड्यू टू अ वेरी बेस्ट डिफेंस लाइनअप की वजह से आकिब वाज रियली नॉट इम्प्रेसिव टुडे। जी हाँ गौर भाई, अगर हम बात करें आकिब की तो काफ़ी जो है यानी वो हमें आज आउट ऑफ रिदम नज़र आए आकिब, और इसकी एक वजह जो है वो लाड़काना का स्ट्रॉन्ग डिफेंस अटैक भी है। एग्जैक्टली वाजिफ, बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक एनालिसिस किए, और बड़ा स्ट्रॉन्ग डिफेंस लाइनअप। इसके अलावा इनकी जो मिडफील्ड है, मिडफील्ड में उज़ैर और तौकीर लड़का नो डाउट बड़े स्किलफुल, टेक्निकली बड़े स्ट्रॉन्ग, और एक जो मिडफील्ड की जो एक नीहा होती है वो पूरी तरह अवेयर, और बड़े अच्छे मिडफील्ड नो डाउट। अटैकिंग लाइन में भी शेख दोस्त अंडर-19 इंटरनेशनल, तो एक बड़ी बैलेंस टीम है लाड़काना लेपर्ड्स की। आई थिंक इस टाइम अगर आप मुझसे पूछें तो सो फार जितने भी टीमें मैं देख रहा हूँ उसमें से वन ऑफ द टॉप टीम। पहला मैच खेल रहे हैं अपने टूर्नामेंट का, लेकिन अब तक देखें डोमिनेट किया है, कोई उनको सरफेस का प्रॉब्लम नहीं है। मेरा ख्याल है अच्छी ट्रेनिंग हुई है इनकी, अच्छे ट्रेनिंग सेशंस करते रहे हैं और बड़ा कॉन्फिडेंट उतरे हैं आज ग्राउंड में लाड़काना। बाज़िफ क्योंकि फुटबॉल कम्युनिटी में हम रहते हैं, इनका जो प्रेसिडेंट है जैकाबाद तालिबान, वो इज़ अ ट्रू फुटबॉल लवर, और वो एक फुटबॉल लविंग पर्सनैलिटी है। इसके अलावा एक दो नाम मैं लाजमन इधर मेंशन करना चाहूँगा, खुदा बख्श और जुल्फ़िकार शाह, ये दोनों मेरे साथ अलाइड बैंक में भी खेले, वन ऑफ द टॉप क्लास टैलेंट, बड़े टैलेंटेड प्लेयर थे ये दोनों, और नेशनल टीम में मेरे साथ खेले। इनका भी इस टीम के बनाने में बहुत कलीदी किरदार है, और आलमोस्ट क्योंकि ये दोनों लड़के वापडा से खेलते हैं, इन्होंने अपने वापडा की टीम से सिलेक्शन की है, और बड़ा आप इस टूर्नामेंट में क्योंकि जब आपके पास टाइम नहीं होता तो सिलेक्शन ऑफ प्लेयर्स मेक्स डिफरेंस, क्योंकि किसी भी टीम को कोई इतना ट्रेनिंग का टाइम नहीं मिला, लेकिन जो लड़के इन्होंने लिए दे आर ट्रू प्रोफेशनल, बड़े अच्छे कंडीशन में इनको मिले हैं, और यही वजह है कि क्रेडिट गोज़ टू अली बार, खुदा बख्श, जुल्फ़िकार शाह, नो डाउट इनके कोच जावेद और इनके असिस्टेंट कोच जो सुराब कोच हैं, सिंध से उनका ताल्लुक़ है, पूरी टीम जो इनके टेक्निकल ऑफिशियल्स हैं, क्रेडिट गोज़ टू देम, इतनी ज़बरदस्त टीम इन्होंने बनाई। और गौर यहाँ ट्रांजिशन भी जो है वो बड़ी शानदार है लाड़काना की। ये हम बात कर रहे थे कि इनकी जो फिज़िकल स्ट्रेंथ है, जो फिज़िकली हैं वो बड़े अच्छे प्लेयर्स हैं इनके पास, बड़ी जल्दी जो है इनका स्टेमिना बड़ा शानदार है, अटैक से फ़ौरन डिफेंस पे आ जाते हैं और डिफेंस से फ़ौरन अटैक पे भी चले जाते हैं, बड़ी आसानी से ट्रांजिशन कर लेते हैं ये। For transition, you should have a very good tactical knowledge,
you should have very good physical conditioning. Even if you have very good technical knowledge, but you don't have very good physical conditioning, you will never good be in the transition, because ट्रांजिशन के लिए आपको वर्क रेट में आपका फिजिकल कंडीशनिंग एक बड़ा की रोल अदा करता है. गौर, जब आपके सामने इतनी तगड़ी डिफेंस लाइनअप हो, इतने तगड़े डिफेंडर्स हों, तो फिर आपकी फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए? बासिफ, अगर इतनी स्ट्रॉन्ग डिफेंस लाइन आपके वो हो तो जाहिर बात है कि आपको जो आपके मिडफील्ड है वो बड़ा की रोल प्ले करते हैं कि वो जाकर अटैक में स्ट्राइकर के साथ ज्वाइन करते हैं. तो डेफिनेटली डिफेंडर जो है ना सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज उसी टाइम होता है कि जब मिडफील्ड का लड़का बॉल के साथ स्पेस पे अटैक करता है, वो स्ट्राइकर पे आता है, तो डेफिनेटली डिफेंस लाइन पे आता है, तो डिफेंडर फिर वो अपने स्ट्राइकर को छोड़कर वो जब बॉल कैरियर के पास आता है तो वो एक बड़ा टैक्टिकल एक वो रन होता है जो वॉल पासेस से या इस तरह के वॉल पासेस से जो है ना आप उस डिफेंस लाइन को आप ब्रेक कर सकते हो, अदरवाइज बड़ा मुश्किल हो जाता है. और ये चीज़ अब तक हमने कराची रॉयल्स के मिडफील्डर से देखी नहीं है, इतना वो सपोर्टिव रहे नहीं है अपने स्ट्राइकर्स के लिए. आप अगर देखें कराची रॉयल्स की जो टीम है वो ऑलमोस्ट 4-4 फॉर्मेशन पर आ जाती है. मतलब है कि ऑलमोस्ट वो एक 4 फॉरवर्ड लाइन के लड़के आगे होते हैं, लेकिन उनका डिफेंस लाइन इतना स्ट्रांग है कि वो 4 प्लेयर्स को बॉदर नहीं कर रहे. तो इसमें नो डाउट कि जो इनकी टीम की जो सिलेक्शन है, स्पेशली जो जुल्फ़िकार शाह, खुदाबख्श, जावेद, सोराब खोस और अली बार के डेफिनेटली इन्होंने डिस्कस किया होगा एक प्लेयर को, और इनकी सिलेक्शन जो है ना इन्होंने बड़ी अच्छी टीम बनाई है. एक कंपोज और एक वेल बैलेंस टीम है. जी हाँ, दूसरे हाफ को शुरू हुए इस वक्त 6 मिनट्स हो चुके हैं, लेकिन अब तक कोई अटैक जो है हमें कराची रॉयल्स की जानिब से नज़र नहीं आया. और यहाँ मौका हो सकता है, चार्ज कर रहे हैं बॉल को लेके, लेकिन फिनिशिंग जो है वो इन्होंने रुइन कर दी. ये मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ आकिब जो है ना बॉल के साथ स्ट्रॉन्ग रन किया, लेकिन वही फाइनल डिलीवरी ये जावेद जो सुई गैस के भी कोच हैं कराची लाड़काना लेपर्ड्स के. और आज दोनों कोचेस हमें ज़रा खामोश नज़र आए हैं, ज़रा काम तबीयत में हमें नज़र आए हैं. एज सच दोनों ने प्रेशर नहीं लिया अभी तक. बिल्कुल वाजिफ, क्योंकि कोचेस पर्सनालिटी भी वेरी करती हैं कि जावेद एक बड़े धीमे और बड़े जैसे बिहेवियर आपका ऑफ द फील्ड होता है वही बिहेवियर आपका फील्ड में भी होता है. ये बड़े धीमे तबीयत के दोनों कोचेस हैं. बड़े ये सब्स्टिट्यूशन आज के मैच की पहली सब्स्टिट्यूशन लाड़काना लेपर्ड्स की जानिब से. 15 नंबर और ये थ्रो इन बॉल इस वक्त लाड़काना लेपर्ड्स की पोजीशन में, और रेफरी की विसल एक मरतबा फिर. मोहम्मद अली अंडर 19 प्लेयर है, इनको चेंज किया, ये लेकर आए लाड़काना लेपर्ड्स. और तारिक अली जो है वो ऑफ द फील्ड गए हैं. एग्जैक्टली वाजिफ, जो इन्होंने जिस तरह का नाम रखा है लाड़काना लेपर्ड्स, और डेफिनेटली इनके टीम के साथ ये मैच करता है. दे प्ले लाइक लेपर्ड्स, स्पेशली डिफेंस एंड मिडफील्ड लाइन. और आपने कहा कि जी इनके कोच जो हैं वो थोड़ी धीमी तबीयत के हैं, लेकिन अगर आप प्लेयर्स की बात करें तो वो जो है वो बहुत ज़्यादा अटैकिंग है. बिल्कुल, वो कोच जो है उनका जो प्लेयर जो है वो एक जिस एरिया से उनका ताल्लुक़ है, फैसलाबाद के लड़के हैं ज़्यादातर इस टीम में, और फैसलाबाद के लड़के ऑलवेज डोमिनेटिंग इन एयर और बड़े एग्रेसिव प्लेयर होते हैं. और ये खुशाइन बात है गौर के पूरे पाकिस्तान से जो है वो लड़के इस टूर्नामेंट में शिरकत कर रहे हैं.
थोड़ी सी लाड़काना लेपर्ड्स की 4-4-2 फॉर्मेशन से खेल रहे हैं। इनका बड़ा अच्छा स्ट्रॉन्ग डिफेंस लाइन है। चाहिए ये कि मिडफील्ड में एक आध लड़का जो है वो थोड़ा सा फॉरवर्ड खेले और बड़ी अच्छी प्रेसिंग लड़काना की तरफ से, लड़काना लेपर्ड की तरफ से। एक मरतबा फिर कराची रॉयल्स चांस क्रिएशन की जानिब शॉर्ट पासेस के थ्रू जा रही थी, लेकिन रेफरी ने जो है वो फाउल का इशारा दिया है। ख़तरनाक टैकल था और काफ़ी तकलीफ में भी लग रहे हैं कराची रॉयल्स के प्लेयर। बिल्कुल, ये आई थिंक येलो कार्ड होगा क्योंकि पीछे से टैकल किया। और नाजरीन ये देख रहे हैं बलोच को येलो कार्ड शो किया, बड़ा रफ टैकल किया था पीछे से, ये देखें। और ये बड़ा डेंजर होता है इस एरिया में, नाज़रीन ये देखें। और स्लाइड टैकल किया। बड़ी इंटरेस्टिंग जगह पे फ्री किक मिली है कराची रॉयल्स को, लेकिन स्टिल क्वेश्चन मार्क वही होगा कि इससे, इस सेट पीस से कैसे वो फ़ायदा उठाते हैं और क्या ये डिलीवर कर पाएंगे यहाँ से। बड़े इंटरेस्टिंग जगह पे फ्री किक। फासला मैच- ज़्यादा नहीं है यहाँ से। मैच रेफरी 10 यार्ड्स के लिए प्लेयर्स को फोर्स कर रहे हैं। अब्दुल्ला जो सेंट्रल डिफेंडर है वो भी खड़े हैं, साथ उसके दूसरे प्लेयर भी खड़े हैं। ये अभी देखेंगे कि ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किस स्ट्रेटेजी से ये फ्री किक लेते हैं। डेफिनेटली इनके कोचेस ने इस फ्री किक पे रिहर्सल किया होगा। अब्दुल्ला बिल्कुल यूजलेस, बहुत पुअर डिलीवरी। और इस इतने अच्छे कंपटीशन में इस मुझे समझ से बाहर है कि बड़ा बहुत पुअर टेक्निक, बहुत ही पुअर टेक्निक। ना ये डिलीवरी किसी प्लेयर के लिए थी और ना पोल पे शूट था, यूजलेस बॉल मारा। और इससे कंपैरेटिव हमने सद्दाम हुसैन का गोल देखा था फ्री किक में, वो बड़ा शानदार जो है उन्होंने डायरेक्टली जो है वो बॉल नेट के अंदर मारी थी, लेकिन ये फ्री किक बिल्कुल ही जो है वो गोल पोस्ट से दूर और काफ़ी हाई शॉट जो है वो उन्होंने मारा। बिल्कुल वाजिफ, आपने ठीक कहा। वाजिफ, आप देख रहे हो यहाँ पे उज़ैर जो है कितना ज़बरदस्त उसने स्लाइड टैकल करके बॉल विन किया और अपने प्लेयर को, आपके मिडफील्ड जब बॉल छीनते हैं तो आपकी डिफेंस लाइन पे लोड कम होता है और आप पे अगर आप देखें तो बड़े फ्यू मूवमेंट्स बने हैं डेंजर जो लाड़काना लेपर्ड्स की टीम पर, वो क्योंकि इनके जितने भी मिडफील्ड के प्लेयर्स हैं दे आर वेरी गुड टू विन द बॉल, दे आर वेरी गुड इन प्रेसिंग और स्पेशली बड़ा हाई प्रेसिंग आप देख रहे हो। लिवरपूल की स्ट्रेटेजी जो गैंग बैंग की एक फिलासफी है कि वहीं पे हाई प्रेस करके वहीं बॉल छीन कर अटैक करो। और गौर दूसरे हाफ में एक चीज़ मुझे चेंज नज़र आ रही है कि कराची रॉयल्स जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि बॉल को पजेस किया जाए। शॉर्ट पासेस की बात करते हैं आसिफ भाई हमारे साथ, तो वो शॉर्ट पासेस मुझे अभी इस दूसरे हाफ में नज़र आए हैं। कोशिश हो रही है कि किसी तरह बॉल को पजेस करके आगे लाया जाए और इक्वलाइज़र जो है वो स्कोर किया जाए। पास इज़ द ओनली वे दे कैन सर्वाइव। जो आपने कहा कि ये शॉर्ट पासेस गेम करेंगे तो विल मेक अ डिफरेंस, अदरवाइज अगर ये जो भी एरियल बॉल वो करेंगे 99.9% वो बॉल लाड़काना लेपर्ड के फेवर में जाएगा। वो और बॉल यहाँ- दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन एयर और एरियल बॉल पे इनको बीट करना आई डोंट थिंक फैसलाबाद के स्पेशली प्लेयर्स शहरी और बलोच को बीट करना नामुमकिन सी बात है।
एक ही जो आपने प्रेडिक्ट किए कि शॉर्ट पासेस, और डेफिनेटली कोचेस ने ये इनको इंस्ट्रक्शन दी होगी टू कीप द बॉल ऑन ग्राउंड, looking for wall passes, looking for penetrating passes, and you can make a difference. जी हाँ, बड़ा तगड़ा जो है वो डिफेंस लाइनअप है लाड़काना का। कॉर्नर किक खतरनाक साबित हो सकती थी, लेकिन अच्छी डिफेंडिंग एक मरतबा फिर लाड़काना लेपर्ड्स की। आकिब के पास बॉल, आकिब को 2-3 दफ़ा बॉल मिला, बहुत पुअर डिलीवरी, लैक ऑफ टेक्निकल स्किल्स, जो इनकी जो टेक्निक है, क्योंकि आप की टेक्निक और स्किल्स जब आप एक कम्पिटिटिव प्लेयर्स के सामने, उस टाइम आपकी परफेक्शन का पता चलता है कि आपकी कितने। आकिब इससे पहले मैच में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी, लेकिन आज के मैच में आकिब बिल्कुल ऑफ कलर हैं। और इतनी वेरिएबल परफॉर्मेंस की क्या वजह हो सकती है कि पिछले मैच के जो स्टार थे वो इस मैच में बिल्कुल ही ऑफ कलर हमें नज़र आ रहे हैं? बासिफ असल में जो बेस्ट प्लेयर्स होते हैं उनका बेस्ट प्लेयर वो क्यों होते हैं? हमारे वसीम अकरम, इमरान खान, वसीम वकार यूनिस, ये बेस्ट प्लेयर उसी वजह से थे कि जाकर ऑस्ट्रेलिया में ये परफॉर्म करते थे, ऑस्ट्रेलिया की टीम को ऑस्ट्रेलिया में हराते थे। अगर इनका बांग्लादेश या इसके साथ मैच होता था तो वो परफॉर्मेंस नहीं, उनकी परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ भी हुई, तो इसलिए बेस्ट प्लेयर थे। आके वो इनको अभी जूनियर हैं, अभी ये सीखने के उसमें हैं, तो अभी इनको टाइम लगेगा, क्योंकि आप जब अपने स्ट्रॉन्गर अपोनेंट्स के ख़िलाफ़ खेलते हो तो ज़ाहिरी बात है कि नो डाउट कि आपकी टेक्निक और प्रैक्टिस से ज़्यादा आपकी जो आप फिज़िकल प्रेशर ऑब्जॉर्व कर सकते हो, जो आप मेंटल प्रेशर ऑब्जॉर्व कर सकते हो, क्योंकि बास टाइम आपको पता है कि नो डाउट आपकी टेक्निक और प्रैक्टिस में कोई फ़र्क नहीं होता, लेकिन जब 10 बॉल और 20 रन्स, तो उस टाइम आपका एक मेंटल स्ट्रेंथ भी जो है ना काउंट होता है। तो इस टाइम इनका एक मेंटल टेस्ट भी है कि जब आप बेस्ट अपोनेंट के ख़िलाफ़, जो अब आपसे बेस्ट डिफेंडर है उनके ख़िलाफ़ कैसे खेलते हो, तो एक मेंटल टेस्ट भी इन बच्चों का है, जो ये आई थिंक दे आर इन लर्निंग प्रोसेस, और होपफुली दे विल लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस सिंध सुपर लीग। और यहाँ खतरनाक हो सकता था अगर ये पास जो है वो प्रॉपरली रिसीव करते। कराची रॉयल्स के लिए बड़ी की अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन ज़ाया गई। मैं इस डिलीवरी में आकिब की बिल्कुल जितनी भी तारीफ करूँ कम है। बड़ी अच्छी डिलीवरी, अटैकिंग प्लेयर जो था, अटैकिंग प्लेयर ने टाइमली रन नहीं किया। जो टाइमिंग है, रन ऑफ टाइमिंग, स्ट्राइकर के लिए जो टाइमिंग है, क्योंकि मैं खुद एज ए स्ट्राइकर खेलता था, इस प्ले अ की रोल। जो स्ट्राइकर है वो टाइमली रन नहीं कर सके। वाजिब इससे पहले मैंने आपको कहा था कि एरियल बॉल पे आप कभी इनको बीट नहीं कर सकते, और लेकिन आप देख रहे हो कि ग्राउंड बॉल पे 4 के 4 डिफेंस दे इन द प्रॉब्लम। आप देख रहे हो कि इनका मुश्किल आ रही है। ग्राउंड बॉल पे ये खेलेंगे, वॉल पासेस को देखेंगे, बॉल अपने पोजीशन रखेंगे, दे विल मेक अ डिफरेंस, अदरवाइज बड़ा मुश्किल है। जी हाँ, मौका था यहाँ पे ग्राउंड बॉल के साथ, लेकिन वो सक्सेसफुली जो है वो कंप्लीट नहीं हो सका। और यहाँ रेफरी की एक और विसल, फाउल। बड़े ख़तरनाक एरिया पे इन्होंने, कराची रॉयल्स के डिफेंडर ने टैकल किया, फाउल किया, इसको भी येलो कार्ड। रेफरी जो है वो बिल्कुल स्ट्रिक्ट हैं और बिल्कुल कुशन नहीं दे रहे हैं। बड़ा अच्छा ये देखें, टैकल किया और रेफरी ने टाइमली। उज़ैर ये फ्री किक लेंगे, और इसकी डिलीवरी, क्योंकि ये नेशनल टीम में मैं जब कोच था तो ये मेरे अंडर खेले हैं, बड़ी डेंजर इसकी डिलीवरी होती है, स्पेशली इस एरिया में, और इट विल बी वेरी डेंजर, क्योंकि और आगे इनके बिलाल शहरी, ही इज़ अ रियली वेरी गुड हेडर। देखते हैं क्या होता है। मौका था लाड़काना लेपर्ड्स के साथ लीड एक्सटेंड करने का, क्योंकि ये भी एक टैक्टिस होता है। सारे प्लेयर्स ये सोच रहे होते हैं कि बॉल हेड के लिए, और एक कोशिश की कॉर्नर किक। अभी आप देख रहे हैं नाज़रीन, व्हाट अ डिलीवरी, व्हाट अ डिलीवरी, व्हाट अ डिलीवरी, दैट्स अ डिलीवरी, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। जैसे कि नाज़रीन मैंने आप लोगों को पहले ही कहा कि उज़ैर की डिलीवरी बड़ी डेंजर है, तो वाजिब यू विल अप्रिशिएट मी एज वेल।
जी जी बिल्कुल, आपको भी अप्रिशिएट करेंगे और इस डिलीवरी को भी अप्रिशिएट करेंगे कि देखिए कितने अच्छे से उन्होंने, और उतना ही अच्छा जो है वो कंप्लीशन हमने देखी, फिनिशिंग जो है वो बड़ी अच्छी देखी इस हेडर के साथ। और यूं जो है वो लाड़काना लेपर्ड्स अब 2-0 की लीड में चले गए। ये आप दोबारा वो कॉर्नर किक देख सकते हैं जिसके बाद ये गोल हुआ। वाजिफ ये डिलीवरी 70% गोल थी। सिर्फ इसको सिर्फ और सिर्फ यू हैव टू टच योर हेड। बड़ा ज़बरदस्त फ्लिक किया। ये मैं कहता हूँ बड़े जो टॉप क्लास गोलकीपर होते हैं बिल्कुल बेबस होते हैं। नो डाउट उस्मान वन ऑफ द बेस्ट गोलकीपर, लेकिन जो ये डिलीवरी थी और जो हेडर जो फ्लिक किया, तो आई थिंक इस टाइम लाड़काना लेपर्ड जो डोमिनेट कर रही है। और एज पर माई एनालिसिस कराची रॉयल्स के लिए ऑलमोस्ट गेम ख़त्म हो गई है। जी हाँ गौर, फाइनल विसल तो अभी बहुत दूर है, लेकिन आप देखें बॉडी लैंग्वेज से भी पता चलता है प्लेयर्स की। नो डाउट अभी भी मौका है, बाद में काउंटर कर सकते हैं, लेकिन बॉडी लैंग्वेज से जो है वो आइडिया होता है कि वो अभी तक जो है इतने चांसेस उन्होंने नहीं क्रिएट किए, इतने चांसेस ऑन गोल नहीं मारे। बस मैं इस टाइम आपकी बस अभी क्या करूं, तारीफ़ करनी पड़ेगी कि माशाल्लाह जो आपने जो एनालिसिस किया ना, तो ये अभी मैं ये सोच ही रहा था, आपने बात ही कर दी, तो अभी मैं क्या करूं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो बॉडी लैंग्वेज है, कि जो इनकी बॉडी लैंग्वेज वो इससे ज़ाहिर हो रहा है कि दे एक्सेप्ट देयर डिफीट। बस वो उन्होंने वो कर ली कि ठीक है, हम वी आर नॉट एज गुड एज यू। और गौर पॉइंट टेबल का भी प्रेशर यकीनन होगा लाड़काना, तो चलें अपना पहला मैच खेल रही है, लेकिन कराची जो है इससे पहले एक गेम ड्रॉ कर चुकी है, और आज अगर इनको डिफीट होती है तो किस्सा जो है वो इनके लिए मुश्किल होता नज़र आ रहा है आगे की जर्नी। बस अभी तक जो मैंने जैसे आपको कहा कि मैंने अभी तक जितनी भी टीमें देखी हैं, तो अगर आप मुझसे पूछो कि आप इस टाइम टॉप क्लास जो फेवरेट टीम है वो लाड़काना लेपर्ड्स है। और आई थिंक ये टीम इस पोजीशन में है कि वो सेमीफाइनल और फाइनल के लिए बड़ा इजीली क्वालिफाई कर सकती है अगर कोई ब्लंडर्स ना करे, और ये खुद गलती करके मैच हार सकते हैं, कोई दूसरा इनको फोर्स करके गलती नहीं करा सकते। इनकी खुद अगर कुछ इनके अपने कोई ब्लंडर या कोई इंजरी वगैरह या कुछ इस तरह का हुआ, अदरवाइज दे आर वेरी गुड। और ये कॉर्नर उतना ख़ास नहीं था, एक और मौका था लाड़काना लेपर्ड्स के लिए, लेकिन बड़ी वाइड जो है इन्होंने कॉर्नर किक ली। ये उज़ैर ने लिया, लेकिन चूंकि वो अपने राइट साइड से वो कर रहे थे, स्ट्रांग था पहली डिलीवरी, इसलिए बड़ी अच्छी वो उन्होंने की। ये लेफ्ट साइड से कॉर्नर लिया और आउटर मारा है, तो आउटर जो है वो आउटर फुट, नो डाउट इसका आउटर भी बड़ा अच्छा है। आउटर फुट पे उसकी एक्यूरेसी एज कम्पेयर टू इन फुट से थोड़ी सी कम होती है। उज़ैर के आप फ़ैन नज़र आ रहे हैं गौर भाई उनकी कॉर्नर किक के बाद? मैं हर उस प्लेयर का फ़ैन हूँ जो जिसकी फील्ड पे कमिटमेंट, पैशन। आपने इससे पहले उज़ैर को देखा, बड़ा ज़बरदस्त स्लाइड टैकल करके बॉल विन करते हैं और बॉल जाकर खिलाते हैं। तो ये अब फिर डिलीवरीज आप देख रहे हैं, सेम वही डिलीवरी, और कितनी एक्यूरेटली वो बॉल जो है ना 6 और बॉक्स में बॉल जो है ना डिलीवर कर रहे हैं। जो गोलकीपर ने इस दफ़ा उस्मान ने रीड किया और बॉल पहले से निकल कर आ गए थे। जी हाँ, इस वक्त 67 मिनट्स का गेम जो है वो मुकम्मल हो चुका है, और लाड़काना लेपर्ड्स की टीम कम्प्लीटली डोमिनेट कर रही है इस गेम को। 2 गोल्स वो कर चुके हैं, 2-0 की लीड उन्हें हासिल है। और यहाँ पे कराची रॉयल्स की टीम काउंटर की कोशिश करते हुए, लेकिन बड़ा अच्छा ट्रांजिशन और बड़ी इजी जो है वो इन्होंने शूट मारी गोलकीपर के सीधा हाथों में। आई थिंक कि सब टीमों में सबसे स्ट्रॉन्ग स्टैंडिंग पोजीशन इस टाइम लेपर्ड्स, लाड़काना लेपर्ड्स की है, कि जो पहला मैच 2 गोलों से मैच जीत रही है। पहला मैच 3 पॉइंट 2 गोल। तो इस टाइम आई थिंक जितने भी 10 टीमें हैं सबसे स्ट्रॉन्ग स्टैंडिंग। और
अब तक हमने लियारी फाइटर्स को देखा, कल उन्होंने 3-0 बेनज़ीराबाद को हराया, जिसके बाद उनकी पोजीशन जो है वो बड़ी मुस्तहकम हो गई है पॉइंट टेबल के टॉप पे अपने ग्रुप में। और आज लाड़काना लेपर्ड्स भी जो है बड़े अच्छे मार्जिन से अपना पहला मैच जीतते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। 70 मिनट्स का खेल गौर साहब हो चुका है, कोई कमबैक का चांस है, कुछ इक्वलाइजर्स हमें नज़र आएंगे? आई डोंट थिंक, जो बॉडी लैंग्वेज है और जिस तरह वो प्रेस कर रहे हैं और आप देख रहे हैं डिफेंस में ऑलमोस्ट वो पैक कर जाते हैं, बड़ा मुश्किल है अगर गोल, क्योंकि जब तक ये बॉल पोजीशन अपने पास नहीं रखेंगे और ग्राउंड बॉल छोटे छोटे पासेस करके दे कैन मेक अ डिफरेंस, अदरवाइज बड़ा मुश्किल है। और आप देखें कि जो ही कराची रॉयल्स लाड़काना के बॉक्स में आने की कोशिश करते हैं तो तमाम डिफेंडर्स जो हैं वो उन्हें घेर लेते हैं, और कराची रॉयल्स के सिर्फ 2 स्ट्राइकर्स जो है हमें नज़र आते हैं, जबकि उनकी पूरी टीम जो है लाड़काना की वो डिफेंस पे आ जाती है। वाजिफ, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। इसके अलावा वाजिफ, अगर आप दोनों टीमों को कंपेयर करें ना, जो एक फिज़िकल अपीयरेंस और एक फिज़िकल बिल्डअप, तो आई थिंक लाड़काना लेपर्ड्स का एवरेज एज आई थिंक 5 फुट 10 इंच, जबकि दूसरी तरफ जो एवरेज एज आई थिंक 5 फुट 5 इंच भी हो, तो क्योंकि जो आप देख रहे हो ये भी एक मेक्स डिफरेंस, जो आपकी जो अपीयरेंस होती है। एक मरतबा फिर शॉर्ट पासेस के थ्रू कराची रॉयल्स बॉल को पजेस ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन जो फिनिशिंग है वो उनको नहीं मिल रही। फिर मौका है, लेकिन पूरी तरह से सराउंडेड हैं लाड़काना लेपर्ड्स के डिफेंडर से। यहाँ मौका हो सकता है, लेकिन एक मरतबा फिर रफ एंडिंग। वाजिफ फाइनल डिलीवरी एक और सब्स्टिट्यूशन लाड़काना की तरफ से। वाजिफ, अगर ये कराची रॉयल्स अटैकिंग थर्ड में बॉल पोजीशन रखेंगे और शॉर्ट पासेस, वॉल पासेस और कम्बिनेशन प्ले से ग्राउंड बॉल पे दे कैन बीट लाड़काना लेपर्ड्स, अदरवाइज एरियल बॉल पे लाड़काना लेपर्ड्स को बीट करना नामुमकिन है। और ये इन्वेरेक्स स्ट्रेटेजिक टाइम आउट, थोड़ा सा कूल डाउन प्लेयर्स को होना है, और कुछ ना कुछ स्ट्रेटजीज ज़रूर चल रही होंगी कराची रॉयल्स के पोर्शन में, क्योंकि 2-0 से वो अब तक जो है इस गेम में पीछे चल रहे हैं। आप स्कोर लाइन देख सकते हैं, 2-0 सिंध सुपर लीग 2022। ये मैच खेला जा रहा है लाड़काना लेपर्ड्स और कराची रॉयल्स के दरमियान। नाजरीन, सिंध सुपर लीग का ये मैच आप पीपल स्टेडियम से बराह रास्त देख रहे हैं, और गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने जो इनिशिएटिव लिया सिंध सुपर लीग का इनेकाद करके फुटबॉल की कम्युनिटी को एक ऑक्सीजन का काम किया है, और नो डाउट कि ये ऑक्सीजन आगे इस पूरी फुटबॉल डेवलपमेंट में काफ़ी कलीदी किरदार अदा करेंगे। और कलीमुल्ला जो एक फ़ुटबॉल फेस हैं, और जो उसने रूल्स रेगुलेशन बनाए इस कंपटीशन में, क्योंकि वो ज़ाहिर बात है कि विजनरी लड़का है, बाहर प्रोफेशनल लीग खेला है,
और यहाँ पे स्ट्रेटेजिक टाइम आउट जो है वो मुकम्मल हो चुका है। 74 मिनट्स का गेम भी जो है वो मुकम्मल हो चुका है। लाड़काना लेपर्ड्स की टीम कम्प्लीटली डोमिनेट कर रही है इस गेम को। आज हम लोग लाइव हैं पीपल स्टेडियम लियारी से 23 मार्च पाकिस्तान डे को। आज ही के दिन पाकिस्तान की करारदाद मंजूर हुई थी और मेरा नहीं है ख्याल कि इससे बेहतर जो है कोई तरीका होगा यहाँ 23 मार्च को सेलिब्रेट करने का। पाकिस्तान की फ़ुटबॉल जो है वो यहाँ पे हमें रिवाइव होते हुए नज़र आ रही है सिंध सुपर लीग के थ्रू। और ये आप देख सकते हैं बॉल पिकर्स, हमारा फ़ुटबॉल का फ्यूचर, हमारे नन्हे सितारे सिंध सुपर लीग के, और इनका कंट्रीब्यूशन भी बेतहाशा है इस लीग में। आसिफ, नो डाउट माशाल्लाह आपका भी एक विजन है। ये बच्चे जो हैं, ये बच्चे देखकर डेफिनेटली मोटिवेट हो रहे हैं कि और डेफिनेटली दे विल वर्क हार्ड टू प्ले इन द सेम लेवल। और ये बच्चे आपको फ्यूचर में इस ग्राउंड में लाजमन इसमें से आपको फ्यूचर में ये बच्चे जो है ना इस ग्राउंड में बड़ी अच्छी टेक्निक और टैक्टिकल स्किल्स के साथ आपको इस ग्राउंड में नज़र आएंगे फ्यूचर में। जी, हम उम्मीद करते हैं कि हमें ये नज़र आए। फ़ुटबॉल का फ्यूचर जो है वो पाकिस्तान में यकीनी तौर पर ब्राइट है। बाज़िफ सिंध सुपर लीग गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है, क्योंकि उन्होंने एक जो इनिशिएटिव लिया फ़ुटबॉल डेवलपमेंट में, और जो आजकल फ़ुटबॉल के हालात है कि 6-7 साल से कोई इंटरनेशनल इवेंट में इन्होंने हिस्सा नहीं लिया, फ़ुटबॉल कम्युनिटी का कोई वो नहीं है। तो ये इनकी जितनी भी तारीफ़ की जाए सिंध गवर्नमेंट की कम है। और ये इस टाइम जो इनिशिएटिव इन्होंने लिया है ये ऐसे ही है कि फ़ुटबॉल ICU में हो और कोई ऑक्सीजन जो है ना वो इसको मिल रही हो। तो ये सिंध सुपर लीग फ़ुटबॉल को इस टाइम ऐसे ऑक्सीजन जो है ना काम कर रही है। यहाँ पे फ्री किक कराची रॉयल्स के लिए ख़तरनाक हो सकता है, लेकिन अगेन गौर भाई आपकी बात वो बार बार सही साबित हो रही है कि एरियल वॉल पे जो है आप नहीं बीट कर सकते लाड़काना लेपर्ड्स के डिफेंडर्स को। क्योंकि पाजिफ नो डाउट के प्राइवेट सेक्टर्स ने भी काफ़ी अच्छे लीग्स जो है वो कराए और फुटबॉल प्रमोशन में बड़ा अच्छा किरदार अदा किया, जिस तरह लेजेंड लीग के शाहजेब और महमूद ट्रंक वाला ने। इनके साथ साथ अगर आप देखें जिस तरह गवर्नमेंट अगर एक इनिशिएटिव लेती है तो डेफिनेटली उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। और हमारा फुटबॉल की जो ग्रास रूट कम्युनिटी है उनको मोटिवेट करने के लिए सिंध सुपर लीग विल बी रिमेंबर फॉर एवर। जी, हम उम्मीद करते हैं आगे भी सिंध सुपर लीग के हम कुछ एडिशंस देखें। और यहाँ पर काउंटर अटैक लिया लाड़काना लेपर्ड्स का, लेकिन अच्छी क्लियरेंस कराची रॉयल्स की तरफ से। नाजरीन, पीपल स्टेडियम से बराह रास्त कराची रॉयल्स वर्सेस लाड़काना लेपर्ड 77 मिनट की गेम अभी तक हो चुकी है। 2-0 से लाड़काना लेपर्ड लीड कर रही है इस मैच को। और सिंध सुपर लीग का ये लीग का 7वां मैच है। यहाँ पे कराची रॉयल्स जो है वो बड़ी बारहा जो है उनकी तरफ से कोशिश जो है वो जारी है, लेकिन कोई गोल करने में अब तक कामयाब नहीं हुए। और अब चंद मिनटों का खेल जो है वो बाकी है। हम 80 मिनट्स के खेल को टच कर रहे हैं। अब तक टोटल डोमिनेशन रही है लाड़काना के डिफेंडर्स की, और उनका अटैक भी आज शानदार रहा है। गौर बिल्कुल नो डाउट के जब असल में मैं आपको वाज़िफ़ एक बात बताऊं, जिस तरह बैट्समैन क्रिकेट में आपको मैच जितवाते हैं जबकि बॉलर आपको चैंपियनशिप जितवाते हैं, सेम इसी तरह फुटबॉल में स्ट्राइकर आपको मैच जिताते हैं जबकि सेंट्रल डिफेंडर्स डिफेंस लाइंस आपको चैंपियनशिप जिताती है। ये क्योंकि मैं ख़ुद
मैं एक फ़ुटबॉल फैमिली से मेरा ताल्लुक़ है। मेरा वालिद प्रोफेशनल लीग खेलता था बांग्लादेश में, और राउंड अबाउट 30-40 ईयर्स मुझे फ़ुटबॉल में हुए। ये पर्सनल एक्सपीरियंसेस हमसे हमारे साथ हुई कि जो हमारी अलाइड बैंक की टीम थी, काजी इशफाक मरहूम, आई थिंक कि ऐसा प्लेयर पाकिस्तान में ना पैदा हुआ और ना पैदा होगा। वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर, और उसके साथ मैं एज ए स्ट्राइकर नेशनल टीम में भी खेला हूँ। वो कैंसर से, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, फौत हो गए थे। इतना बड़ा प्लेयर हमारी टीम से गया, लेकिन उसके बावजूद हम नेशनल चैम्पियन बन गए थे 2001 में। नो डाउट उसकी कमी सारी उम्र रहेगी, सारी उम्र वो रहेगी। लेकिन हमारे बैंक के जो सेंट्रल डिफेंडर थे, बशीर, जो निक नेम था कि दोज़ख का चौकीदार बड़े अग्रेसिव, और जाहिद रफ़ीक काका, वन ऑफ माय फेवरेट डिफेंडर, जो इनका एरियल डोमिनेशन नीचे का जो वो था, बड़ा क्लास का प्लेयर था। तो जब तक वो लड़के अपने पूरे फिजिकल कंडीशनिंग में थे, हम टीमों को मतलब तंग कर रहे थे। लेकिन जैसे वो डाउन हुए तो हमारी अलाइड बैंक बड़े मुश्किल से मर्दान या डिवीज़न के साथ मैच हम नहीं जीत सकते थे। फिर जो हमारा डाउनफॉल भी शुरू हो गया था ऑलमोस्ट। तो ये एक जो आपके सेंट्रल डिफेंडर, स्पेशली जो डिफेंस लाइन होती है, ये आपको चैम्पियनशिप जिताती है। और जितनी स्ट्रॉन्ग डिफेंडिंग लाइनअप लाड़काना की है, मेरा ख्याल है गौर भाई आपने शुक्र अदा किया होगा कि ये आपके ग्रुप में नहीं है। बाज़िफ आप, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मैं एक वॉर मेंटालिटी लड़का हूँ। कमज़ोरों के साथ मुझे अच्छा मज़ा नहीं आता। जो जितनी टीम स्ट्रांग होती है, आई एंजॉय। चंद लम्हात का खेल अब भी बाकी, और कराची रॉयल्स जो है वो यकीनन उम्मीद कर रहे होंगे कि किसी तरह से, किसी मिरेकल के थ्रू जो है वो इस मैच को एटलीस्ट बराबर करने में ही कामयाब हो जाएं। लेकिन अब तक उसके आसार हमें नज़र नहीं आए सेकंड हाफ में। बाज़िफ कराची रॉयल्स को अंदर जो है ना, पेनिट्रेशन जो है ना, वो विंग के ज़रिए करने चाहिए, राइट विंग से या लेफ़्ट विंग से। क्योंकि राइट विंग और लेफ़्ट विंग के जो इनके फुल बैक्स हैं, वो लोकल जो लड़के हैं, नो डाउट वो भी अच्छे लड़के हैं, लेकिन वहाँ से इनको पेनिट्रेशन मिल सकती है। अंदर से इनको पेनिट्रेशन बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इनको चाहिए कि ये विंग से अटैक करें, और विंग से जो है ना, ये इनके लिए मुश्किल होगा। और इसमें विड्थ का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नासिर भाई ये बात कर रहे थे कि हम लोग लेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ करते हैं, लेकिन विड्थ की जो कहानी है वो हमारे खिलाड़ियों को नहीं समझ आती। बाज़िफ अटैकिंग कुछ प्रायोरिटीज़ हैं। यू हैव टू यूज़ विड्थ, यू हैव टू थिंक डीप, यू हैव टू प्ले डीप। तो अगर विड्थ और डेप्थ को आप नहीं यूज़ करोगे, आप अच्छा अटैक नहीं कर सकते। और आज अटैक और डिफेंस के अलावा अगर कोई चीज़ इम्प्रेसिव रही है तो वो लाड़काना के खिलाड़ियों की फिटनेस और उनका स्टेमिना रहा है। बहुत फिट हमें नज़र आए इनके प्लेयर्स। ये तकरीबन बाज़िफ इनको एक एडवांटेज ये था कि जैकाबाद में इससे पिछले महीने एक बड़ा अच्छा टूर्नामेंट हुआ, और आलमोस्ट ये सारे लड़के जो थे लाड़काना लेपर्ड से खेले जैकाबाद से। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, अली बार एक स्पोर्ट्स लविंग पर्सनैलिटी हैं, और हमारे अलाइड बैंक में हम कोई बड़े खाने खिलाएं मैं जितने भी वो करूं हमारी टीम, क्योंकि हमारी टीम के बड़ा ख्याल रखते थे। खुदा बख्श और जुल्फ़िकार हमारे साथ खेलते थे। एक दिन की अटैचमेंट, ज़ाहिर बात है, इनके 2 प्लेयर्स हमारी टीम में थे। यहाँ मौका हो सकता था, लेकिन बड़ी शानदार क्लियरेंस एक मरतबा। फिर आप देखें कि 83 मिनट्स का गेम हो चुका है, लेकिन उनके डिफेंडर्स जो हैं लाड़काना के, वो अभी भी चौकन्ने खड़े हैं, और ये बहुत फ़ायदा है इनकी टीम के लिए। बासिफ आप देख लो कि जो बॉल भी ये
नीचे बॉल पोजीशन रखते हैं, ग्राउंड बॉल खेलते हैं, वॉल पास, टिका टिक्की, लाड़काना थोड़ा बहुत परेशान हो जाती है। सेम यही अगर ये राइट विंग और लेफ्ट विंग से करेंगे तो दे कैन मेक अ डिफरेंस, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर एरियल बॉल खेलेंगे, मैंने आपको कहा कि फैसलाबाद के लड़के इसमें खेल रहे हैं और बहुत डोमिनेटिंग प्लेयर्स होते हैं एरियल में। चेंजिंग ये गोलकीपर को आई थिंक चोट लगी, फिजियो को बुलाया। बासित जो है फिजियो हैं और ये ग्रेट हसन मामा के बेटे हैं। इनकी नी इंजरी भी हुई थी पिछले उसमें, अभी माशाल्लाह ये फिट हैं। रिसेंटली इसकी शादी भी हुई है और ये क्योंकि ख़ुद भी खेलते थे तो डेफिनेटली ये इस इंजरीज को समझ सकते हैं। एक अच्छे फिजियो पहले आपके पास लाड़काना लेपर्ड्स के बासित खान, ग्रेट मामा हसन के बेटे, इनके वालिद लियारी फाइटर्स के कोच। ये कराची रॉयल्स एक और चेंज कर रही है। अब चेंजेस इम्पैक्ट मुश्किल है करें क्योंकि 85 मिनट्स का गेम जो है वो हो चुका है। वासिफ मैंने आपको कह दिया था कि जो जितने कॉन्फिडेंस से लाड़काना लेपर्ड्स खेल रही है, और आपकी बात को मैं कोट करूंगा कि जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है ओपोनेंट्स की, कराची रॉयल्स की, तो इस बॉडी लैंग्वेज से आई डोंट थिंक कि ये कुछ मेक डिफरेंस। देखें आकिब को वापस बुलाया है कराची रॉयल्स ने, उनकी जगह शुएब अहमद जो है वो उन्हें सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। ये बासित ने कुछ ट्रीटमेंट दी, डेफिनेटली कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दी होंगी कोच की तरफ से। बस इस क्योंकि मैं काफ़ी मैचेस में कमेंट्री कर चुका हूँ और काफ़ी मैचेस की मैंने कवरेज देखी, तो इस सिंध सुपर लीग में जो एक जो बड़ी अपीलिंग है मुझे, वो इसकी कवरेज है। रियली ट्रू प्रोफेशनल कैमरामैन है जो आई थिंक जैसे एक फ़िल्म शूटिंग के लिए कोई कैमरामैन होता है, और आई थिंक स्पोर्ट्स के मैचेस डेफिनेटली इसमें भी कोई फ़र्क होगा। तो दे आर रियली ट्रू प्रोफेशनल, और डेफिनेटली क्रेडिट गोज़ टू ट्रांस मीडिया कि उन्होंने इतने प्रोफेशनल जो है ना वो किए कि जो एक एक एंगल से आपके प्लेयर्स की जो वो गोल कर रहा है, अगर वो टैकल हो रहा है, अगर वो ऑफ साइड है, एक एक मूवमेंट जो है ना वो बड़ा अच्छे तरीके से कैप्चर कर रहे हैं। तो इस सिंध सुपर लीग की एक जो मुझे बड़ी अपीलिंग है वो ये कि इनकी कवरेज जो स्लो मोशन में जो ये वो दिखा रहे होते हैं, आप यकीन करो काफ़ी जो इस तरह की वीडियोस जो है ना कोचेस के लिए बड़ी हेल्पफुल होती है कि जब बाद में देखते हैं तो यू कैन डिस्कस प्लेयर मिस्टेक्स विद प्लेयर्स पर्सनली कि देख लो इस जगह पे आप ये मिस्टेक कर रहे हो, ये ठीक कर रहे हो, आपको इस तरह करना चाहिए, इस तरह नहीं। तो ये बड़ा हेल्पफुल होता है कोचेस के लिए भी, और मैं मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं ट्रांस मीडिया और उनकी टेक्निकल जो ऑफिशियल्स हैं जो इन्होंने ये सेटअप बनाया है। और आपसे बेहतर ये चीज़ कोई नहीं बता सकता, जाहिर है कोचेस को इससे बहुत ज़्यादा मदद हासिल होती है। अच्छा पॉइंट आपने रेज़ किया कि जितने टूर्नामेंट्स मज़ीद टेलीवाइज होंगे, टेलीकास्ट होंगे, उतने जो हैं अच्छे प्लेयर्स आपको पिक करने में आसानी होगी। बिल्कुल आसिफ, आप यकीन करो मैंने अपने जो गोल मुझे हुए मैंने उसकी वो वीडियोस मोर देन 20 मरतबा उसको देखा, और एट द एंड फिर मैं उस पर हुआ कि जो प्लेयर्स का मिस्टेक अपनी जगह पे, मैं फिर गोलकीपर के पास गया, मैंने उसके साथ डिस्कस किया, मैंने उसके साथ शेयर किया कि जो हमें गोल हुए तीनों गोलों में जो आपकी पोजीशनल अवेयरनेस थी, जो टैक्टिकल जो आपकी पोजीशन किस जगह पे आपको खड़ा होना चाहिए था, आप उस जगह पे नहीं थे। डेट्स वाई दे वर एबल टू स्कोर 3 गोल्स, अदरवाइज बड़ा मुश्किल होता मलीर बाजीगर को गोल करने में। और इस वक्त यहाँ पे 88 मिनट्स का खेल जो है वो मुकम्मल हो चुका है। एक्स्ट्रा टाइम यकीनन होगा, लेकिन कराची रॉयल्स के लिए जो है वो अब किस्सा मुझे तमाम नज़र आ रहा है। इस इवेंट की पहली शिकस्त जो है आज उन्हें यकीनी तौर पर हासिल होगी। 2-0 की लीड लाड़काना लेपर्ड्स के पास इस वक्त मौजूद। जावेद जो कि लाड़काना लेपर्ड्स के हेड कोच हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं।
नाज़रीन, पीपल्स स्टेडियम से बराह रास्त सिंध सुपर लीग का मैच आप बराह रास्त देख रहे हैं, कराची रॉयल्स वर्सेस लाड़काना लेपर्ड्स का, जो कि लाड़काना लेपर्ड्स 2-0 से जीत रही है। लाड़काना लेपर्ड्स की टीम ग्रीन शर्ट ब्लू शॉर्ट में, जबकि ऑरेंज शर्ट में और ऑरेंज शॉर्ट में कराची रॉयल्स की टीम। बड़ा अच्छी डिलीवरी, लेकिन जो कराची रॉयल्स का माशाल्लाह ये बड़े अच्छी पर्सनालिटी का लड़का इन्होंने चेंज किया है। हाँ, इस पर्सनालिटी के लड़का हो, बड़ा स्ट्रांग, और अगर आप इसको एरियल बॉल खेलो तो नो डाउट के वो थोड़ा बहुत डिस्टर्ब कर सकते हैं लाड़काना लेपर्ड्स के डिफेंस लाइन को। और जिस तरह ये गेम अपने अख्ताम को पड़ रहा है, मुझे ग्राउंड में बकिया दोनों टीमें जिनका इसके बाद मैच है वो नज़र आना शुरू हो गई हैं। मीरपुर ख़ास ईगल्स और कुरंगी चैलेंजर्स की टीम, जो कि हमारे फेलो कमेंटेटर है नासिर इस्माइल साहब की टीम है। 5 मिनट्स का एक्स्ट्रा टाइम रेफरी की जानिब से, एडिंग टाइम 5 मिनट्स। नाज़रीन, सिंध सुपर लीग का ये मैच आप बराह रास्त देख रहे हैं पीपल्स स्टेडियम से। बलोच लेकिन रेफरी ने बॉल कॉमन किया। और गौर, मैंने अभी रियलाइज़ किया कि टूर्नामेंट जो है वो बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। ये छठा मैच है, इसके बाद आज दूसरा मैच भी खेला जाएगा, तो 7 मैचेस इस इवेंट के मुकम्मल हो जाएंगे। और सिर्फ अब तक हैदराबाद की ऐसी टीम है जिसने अब तक कोई मैच नहीं खेला, बाकी तमाम टीमें हमें इन एक्शन नज़र आई हैं। बिल्कुल, जो 9 की 9 टीम है, उन 9 टीमों में इस टाइम अगर आप वाज़िफ़ मुझसे वो करें तो इस टाइम एक बड़ी वेल बैलेंस टीम जो है वो लाड़काना लेपर्ड्स की है। नो डाउट लियारी बाजीगर ये जो बड़ी एक्सपीरियंस और इंटरनेशनल प्लेयर्स पर मुश्तमिल है, और लियारी फाइटर्स भी वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन द कंपटीशन। वेस्ट यूनाइटेड की टीम भी नो डाउट एक अच्छी टीम है, लेकिन वही आती है कि किसी टीम की डिफेंस लाइन अच्छी है, किसी की मिडफील्ड। और यहाँ मौका हो सकता है कराची रॉयल्स के लिए। बड़ा अच्छा प्रेशर, लेकिन कम्पैक्ट किया हुआ है लाड़काना लेपर्ड्स ने। ऑलमोस्ट 3-4 मिनट रह गए हैं। माठा बिलाल, और माठा इसका निक नेम है। बड़ा अच्छा मिडफील्ड है, अंडर 19 नेशनल टीम से खेले हैं। ये बॉल है माठा के पास, बड़ा अच्छा पास, छोटा, और ये बड़ा अच्छा स्ट्राइक अब्दुल्ला शाह का, जो सेंट्रल डिफेंडर खेल रहे थे, एज ए स्ट्राइकर अभी खेल रहे हैं। कोई स्ट्रेटेजी कोच ने चेंज किया। बड़ा अच्छा स्ट्राइक, लेकिन गोलकीपर की बड़ी बहुत अच्छी सेव। और अब 93 मिनट्स का गेम जो है वो मुकम्मल होने जा रहा है। 2 एडिशनल मिनट्स हमारे पास अभी भी मौजूद हैं, लेकिन लगता नहीं है कि कराची रॉयल्स की टीम इस गेम को बराबर कर सकती है। हाँ, यकीनन कोई कॉम्पनसेशन गोल जो है वो ज़रूर हो सकता है, जिससे उनका थोड़ा सा मोराल बूस्ट हो। और बड़ा ख़तरनाक फाउल यहाँ पर, बुरी तरह से हर्ट रेफरी हुए। ने रेड कार्ड गोलकीपर को, और ये बहुत बड़ा ब्लो। डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट गोलकीपर नो डाउट। और कराची रॉयल्स का गोलकीपर जो बड़ा हार्श टैकल किया, फुल उसके नी पे आए। सही है, ओके। रेफरी का वेल टाइम डिसीजन। कराची रॉयल्स को मैच हारने के अलावा जो नेक्स्ट मैच होगा एक बहुत अच्छे गोलकीपर से, ये महरूम रहेंगे नेक्स्ट मैच में।
जी हाँ, उस्मान है जिन्हें रेड कार्ड मिला है और इस टूर्नामेंट के पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जिसे रेड कार्ड दिखाया गया है। बिल्कुल, उस्मान को डायरेक्ट रेड कार्ड, और रेफरी बिल्कुल क्लोज थे, उसने बड़ा अच्छा डिसीजन लिया है, क्योंकि जब भी आप लास्ट प्लेयर को अगर आप उसको गोल करने से रोक रहे हो, तो अगर ये डेफिनेटली 18 यार्ड बॉक्स में होता तो पेनल्टी होती, जबकि ये रेफरी का एक अच्छा डिसीजन। और गौर, जब गोलकीपर को रेड कार्ड मिल जाए तो मेरा ख्याल है मुश्किलात जो हैं वो दोबाला हो जाती हैं एक टीम के लिए। बिल्कुल वाजिफ, अभी इसमें से एक प्लेयर वो चेंज होगा, गोलकीपर आएगा, तो ये 10 प्लेयर से खेलेंगे, तो डेफिनेटली ऑलरेडी वो टीम जो है वो compete नहीं कर रही लाड़काना लेपर्ड्स के साथ, और अभी ये 2-3 मिनट्स बड़ा मुश्किल हो जाएगा इनके लिए। जी हाँ, और अब जो है वो 2-0 की फैसला कुन बर्तरी मैं कहूँगा लाड़काना लेपर्ड्स को हासिल है आज के इस मैच में। एक और सब्स्टिट्यूशन, ये छठा मैच है सिंध सुपर लीग का जो कि मुकम्मल तौर पर लाड़काना लेपर्ड्स ने आज डोमिनेट किया है, और एक और फ्री किक जो है वो इनके पास मौजूद है अपनी लीड को फर्दर एक्सटेंड करने के लिए। 2-0 की उन्हें लीड वैसे ही हासिल है। बिल्कुल, और ये बिलाल चहरी और उज़ैर, नहीं, शेख दोस्त और उज़ैर ये फ्री किक ले रहे हैं। बड़ी अच्छी फ्री किक थी, लेकिन थोड़ा सा नो डाउट बॉल स्विंग भी कर रहा था, लेकिन अगर थोड़ा सा और इसको बॉल नीचे वो करते। और ये फाइनल विसल रेफरी की। इस तरह लाड़काना लेपर्ड्स को आज के मैच में 2-0 से फतह हासिल हुई कराची रॉयल्स के ऊपर, और यकीनन ये बहुत बड़ा मोरल बूस्टर होगा लाड़काना लेपर्ड्स की टीम के लिए। इनका पहला मैच था इवेंट का, और मुकम्मल तौर पर डोमिनेट करते हुए उन्होंने इस गेम में फतह हासिल की। ये दोनों टीमें आपस में हैंडशेक, एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करते हुए कि जो भी हुआ मैच में दैट्स इट, फिनिश। और 2 गोल स्कोरर्स के नाम आप देख सकते हैं। शेख दोस्त ने पहला गोल किया पहले हाफ के एक्स्ट्रा टाइम में, जबकि दूसरा गोल बड़ा शानदार असिस्ट किया था उज़ैर ने, जिसके बाद एहसन अली ने उस गोल को कंप्लीट किया विद द हेडर। बिल्कुल, और इस डिलीवरी और इस हेडर को जितना भी अप्रिशिएट किया जाए कम है। बड़ा डिसिप्लिन्ड खेली लाड़काना लेपर्ड्स की टीम, और पूरी फुल एक अपनी डोमिनेशन शो की गेम में। और बड़ा हैप्पी कैंप है लाड़काना का, बिल्कुल जो है वो मुतमईन नज़र आ रहे हैं अपनी परफॉर्मेंस के साथ। और डेफिनेटली कुछ मैच हाइलाइट्स हमें दिखाए जाएंगे कि जो ये दोनों गोल हुए वो इस हाइलाइट्स में आप रियली एंजॉय करेंगे। और ये टैकल, बड़ी अच्छी डिलीवरी और बहुत अच्छा गोल ये किया हुआ था। आप देख सकते हैं आज का गेम, ये बड़ा शानदार रिफ्लेक्स था, और ये वो रेड कार्ड का मोमेंट था जहां पे गोलकीपर को रेड कार्ड दिया गया। चलें, आपसे कुछ देर में हम आपके साथ दूसरे मैच के लिए ज्वाइन करेंगे। तब तक के लिए एक मुख्तसर सा ब्रेक।